এই মহাজাতির নাম হচ্ছে ইসরায়েল। इस महान जाति का नाम है इजराइल जाति। এবং এই ইসরায়েল জাতি আজকে প্রত্যেকের জন্য আশীর্বাদের কারণ। और ये इजराइल जाति आज हर एक के लिए एक आशीष का कारण है। নীলম বলবে আমার জন্য কিভাবে, नीलम कहेगी मेरे लिए कैसे, রোশন বলবে আমার জন্য কিভাবে ইসরায়েল জাতি আশীর্বাদের কারণ। रोशन कहेगा मेरे लिए कैसे इजराइल जाति एक आशीष का कारण है। এখনই 4 মিনিট 29 সেকেন্ডের ভিডিওতে আপনাকে প্রমাণ করে দেখাবো। मैं आपको एक 4 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो में आपको प्रमाण करके কিন্তু दिखाऊंगा। এই ভিডিও দেখানোর আগে लेकिन ये वीडियो देखने से पहले আপনি জানেন ইসরায়েল জাতি আজকে সর্বশক্তি জাতি কি করে হয়েছে? आपको पता है इजराइल जाति आज सारे शक्ति के ऊपर वाला जाति कैसे बन पाया? আমাদের বাইবেলে দুটো ভাগ আছে। हमारे बाइबल में दो भाग है। একটা পুরাতন নিয়ম, নতুন নিয়ম। पहला है पुरातन, उसके पुराना, और दूसरा है नया। অনেক ইসরায়েল জাতির লোকেরা নতুন নিয়মকে মানে না, অর্থাৎ যিশুকে এখনো গ্রহণ করতে পারেনি তারা। और इजराइल के बहुत लोग ऐसे हैं जो नया नियम को मानते नहीं हैं, अर्थात वो यीशु मसीह को अभी भी ग्रहण नहीं किया है या मान नहीं पाते हैं। কিন্তু তারা প্রত্যেকে लेकिन वो हर एक कोई, প্রত্যেক জিহুদি, हर एक यहूदी, প্রত্যেক ইসরায়েলি हर एक इजराइल जाति তারা পুরাতন নিয়মকে অক্ষরে অক্ষরে তাদের জীবনে বাধ্য হয়। वो लोग पुराने नियम का हर एक अंश हर एक शब्द से वो लोग मानते हैं। যার জন্য যিশাইয়া 1:19 পদ তাদের জন্য সত্য। इसीलिए यशाया उसका 1:19 उनके जीवन में सत्य है। আর যে কেউ ইচ্ছাকৃত রূপে বাধ্য হবে তারা দেশের উত্তম উত্তম ফল ভোগ করবে। जो कोई मान के बाध्य बनेगा उसके लिए जाति की हर एक उत्तम फल उसके लिए होगी। দুটো নেগেটিভ কথা ইসরায়েল জাতি সম্পর্কে বলতে চাই। दो खराब बातें मैं इजराइल जाति के विषय में कहना चाहूंगा। খারাপ না, এক্স্যাক্টলি नेगेटिव बात, তারা আজকে অনেক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। आज वो लोग बहुत युद्ध में हैं। হ্যাঁ, বাইবেলও তারা যুদ্ধের মধ্যে ছিল। बाइबल में भी वो लोग युद्ध के समय में थे। কখন হয়েছে জানেন? ये कब हुआ आपको मालूम যখন है? তারা ঈশ্বর থেকে একটু মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। जब भी वो परमेश्वर से थोड़ा मुंह मोड़ लेते थे। ঈশ্বরের সাথে ইসরায়েল জাতির একটা লাভারের সম্পর্ক আছে। परमेश्वर का और इजराइल जाति का एक प्रेमी वाला एक रिश्ता था। তুমি যতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে তোমাকে আমি আশীর্বাদ দিতেই থাকবো, দিতেই থাকবো, দিতেই থাকবো। कि जब तक तुम मेरी ओर देखते रहोगे मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, देता रहूंगा और देता একটু रहूंगा। মুখ ঘুরাবে, थोड़ा सा मुंह मोड़ लो, অভিশাপ দিয়ে দেব, तो मैं तुम्हें अभिशाप दूंगा, তোমাকে বন্ধনে আনবো, तुमको मैं बंदी कर दूंगा, অন্য দেশের অধীনে নিয়ে আসবো, दूसरे देश के नीचे तुम्हें ला दूंगा, জীবনকে সংঘর্ষময় করে দেব। तुम्हारे जीवन को कठिन बना दूंगा। যারা আমরা দানিয়েলের প্রার্থনায় আছি আমরা শিখছি 9:4 পদের প্রার্থনা অনেকের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা, আমার তো হয়ে গেছে, জানি না আপনার হয়েছে কিনা। और जितने लोग हम लोग दानियल की प्रार्थना कर रहे हैं उसका 9:4 हमारा बहुत जन का याद हो जाना चाहिए। आपका पता नहीं पर मेरा याद हो चुका है। নহমিয়া 1:5 পদ এবং দানিয়েল 9:4 পদ একই প্রার্থনা বলছে, হে ঈশ্বর তুমি মহান এবং ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। और नेहमिया 1:9 और 1:9 নহমিয়া 1:5 এবং 1:5 और दानियल 9:4 9:4 इन दोनों में एक ही प्रकार का प्रार्थना তুমি है মহান এবং ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। कि तू महान और भयंकर परमेश्वर है। সো মহান তাদের জন্য যারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের মুখকে রেখেছে। महान उनके लिए जो परमेश्वर की ओर देखते हैं या अपने मुंह को परमेश्वर की ओर ভয়ঙ্কর रखते তাদের हैं, জন্য যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। और भयंकर उनके लिए जो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। নাও ইসরায়েল জাতি আজকে ওয়ার্ল্ডে সবথেকে উপরে রয়েছে। ना इजराइल जाति आज वर्ल्ड में सबसे टॉप में है, আপনার পকেটে রয়েছে। आपके पॉकेट तक में है। ইসরায়েল জাতি আমার পকেটে। इजराइल जाति मेरे पॉकेट में। হ্যাঁ, এখনই কিছুক্ষণ পরে আপনি বলবেন হ্যাঁ তাই তো। हाँ, थोड़ी देर बाद आप भी कहेंगे कि हाँ ये सच है, কারণ তারা পুরাতন নিয়মে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। क्योंकि पुराना नियम उन्होंने शब्द से पूरा जान लिया या मान लिया। ওকে, যে বাইবেল তাদের কাছে আছে, जो बाइबल उनके पास है ওই বাইবেল আপনার কাছে আমার কাছে আছে। वही बाइबल आपके पास और मेरे पास भी है। দ্য आज প্রবলেম ইজ आज समस्या का क्या है? আমি বাইবেলকে গল্প রূপে নিই, मैं आज बाइबल को एक कहानी रूप से लेती हूँ, কিন্তু তারা বাইবেলকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের স্রোত রূপে নেয়। लेकिन वो लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आशीष का एक स्रोत मान के चलते हैं। আমরা আমাদের মণ্ডলীতে 4M এ যাচ্ছি এখন। हम लोग हमारे मंडली में 4M से गुजर रहे हैं अभी। প্রথম M, पहला M क्या है? কাম অন চার্চ, জোরে আমরা বলতে পারি কি?
ঈশ্বর আমাদের জীবনে মিরাকল করতে চান, কিন্তু আমরা মিরাকলের পেছনে দৌড়াবো না। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य करना चाहता है, लेकिन हम ताकि उसके पीछे ना दौड़े। অনেক सिर्फ মণ্ডলী আজকে খালি মিরাকল 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 করছে, बहुत सारी मंडली आज सिर्फ आश्चर्य कार्य খালি के চাঙ্গাই पीछे চায়, दौड़ চাঙ্গাই रहे। চায়, প্রার্থনার উত্তর চায়। सिर्फ चंगाई चाहिए, सिर्फ प्रार्थना की उत्तर चाहिए। এটা ঈশ্বরের একটা অংশ, পুরো অংশ না। ये परमेश्वर का एक अंश है, पूरा नहीं है। সেকেন্ড এম, और पहला दूसरा एम পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশন, প্রকাশ। पवित्र आत्मा का प्रकाश। থার্ড এম মিশন। গত রবিবারে আমাদের আরম্ভ হয়েছে এই তিনটা সিরিজ, গত তিনটে রবিবার। और पिछला रविवार हमारा ये तीसरा एम जो मिशन है उसके बारे में हम लोग शुरू তিনটে किए। রবিবার ধরে আমরা এম এ রয়েছি। और ये तीन रविवार से हम लोग ये तीनों एम में ही काम कर रहे আর हैं। আমার মনে হয় আমাদের কাছে সে বুকমার্ক রয়েছে। और वो बुकमार्क भी हमारे पास है আর शायद। আজকে ফোর্থ এম হচ্ছে और आज है वो चौथा एम, মানি। वो है पैसा। চার্চে পয়সা সম্পর্কে কথা বলা হবে। चर्च में पैसे के बारे में बात की আপনি जाएगी। জানেন আপনার বাইবেল যেটা রয়েছে, आपको पता है आपके बाइबल में কেবলমাত্র 500 খানা পদ सिर्फ और सिर्फ 500 पद বিশ্বাস এবং পাপ সম্পর্কে আছে, विश्वास और पाप के विषय में लिखी गई है। কিন্তু 2350 খানা বাইবেলের পদ 2350 पद या आयत মানি পজিশন প্রপার্টি নিয়ে আছে। वो है धन दौलत पैसों के बारे में लिखा गया है। এই বইটা আমি ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করেছি, স্পাইরাল করেছি। এই বইটা থেকে আমরা শিখতে আরম্ভ করেছি। और इस बुक को मैंने डाउनलोड किया है, प्रिंट किया, स्पाइरल करके मैंने रखा है। এইটাতে কেবল বাইবেলের পদ আছে 2350, যেখানে পয়সা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल की वो पद को लिखा गया है जिसमें पैसे धन दौलत के विषय में लिखा गया ঈশ্বর है। তার লোকেদেরকে গরিবীর অবস্থার জন্য তৈরি করেননি। परमेश्वर अपने लोगों को गरीब रहने के लिए नहीं बनाए हैं। আমরা গরিব রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি, हम लोग गरीब पैदा हो सकते हैं, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে পারি। लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बन पाए। দ্বিতীয় বিবরণ তার 28 অধ্যায় বলে, ব্যবস্থা বিবরণ, व्यवस्था विवरण उसका 28 का 2 पद ऐसा कहता है। ঈশ্বর আমাদেরকে লেজ তৈরি করার জন্য তৈরি করেননি। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बनाया है, তিনি আমাদেরকে মস্তক, মাথা उन्होंने রূপে हमें তৈরি করেছেন। सर बनाया है। ইসরায়েলিরা সেটাকে নিয়ে নিয়েছিল। इजरायली लोग उसको ले चुके हैं। না, আমরা জানি না কিভাবে এখনো পবিত্র আত্মার পরিচালনার মধ্যে থাকতে চাই। এই বছরে আমরা একটা ফাইনান্সিয়াল ডিসাইপলশিপ কোর্সের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই। और अब इस साल पता नहीं परमेश्वर किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इस साल हम लोग एक फाइनेंशियल डिसाइपलशिप के तरफ से जाना चाहते हैं। এটা প্রায় 20 সপ্তাহের একটা কোর্স হবে। ये एक 20 हफ्ते का एक कोर्स है। এবং এই 20টা সপ্তাহে আমি বিশ্বাস করি যদি আমরা মন থেকে এই কোর্সের মধ্যে ঢুকতে পারি, और मैं विश्वास करता हूँ अगर मन से हम लोग इस 20 हफ्ते के कोर्स को हम लोग ले पाए, এরপরে পয়সা আর আমাকে চালাবে না, उसके बाद से पैसा मुझे नहीं चलाएगा, কিন্তু আমি পয়সাকে চালাবো। लेकिन मैं पैसे को चलाऊंगा। কামান মণ্ডলী যদি গ্রহণ করেছেন আমেন বলতে आइए পারেন। मंडली अगर কারণ ग्रहण करते हैं तो आमेन बोल सकते हैं। আমি পছন্দ করি অ্যাপোস্টল আঙ্কুল নরুলাজির কথা। मैं अपोस्टल अंकुर नरूला जी का बात को बहुत पसंद करता आपका हूँ। आमेन जितना जोर, आपका विश्वास उतना जोर। আপনার আমেন যত বেশি জোরে আপনার বিশ্বাস তত বেশি। Come on, okay. So, ইসরায়েল জাতি বাক্যের উপরে আজকে পৃথিবীকে লিড করছে। आज इजराइल जाति वचन के ऊपर आधारित रहकर पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं। আসুন না, অনেক লম্বা ভিডিও, কিন্তু আমি কেটে কেবল 4 মিনিটে দেখা দিই। আসুন। बहुत लंबी वीडियो है लेकिन Lights मैं off काट के and 4 let's see मिनट the का video. दिखाऊंगा। जय हिंद। देखिए एक छोटा सा देश इजराइल, पूरी दुनिया इजराइल से क्यों डरती है और इजराइल से पंगा लेना कोई क्यों नहीं चाहता है। देखिए फिलिस्तीन और गाजा में जो हो रहा है, सारे अरब देश देख रहे हैं। 57 अरब देश हैं, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इवन दुनिया भी एक धड़े से खड़ी हुई है, सब मुख दर्शक बन के रहे। आखिर कुछ ना कुछ तो इजराइल के पास ऐसा पावर होगा जो इतना छोटा सा देश, जो नक्शा में ही नहीं दिखता है वर्ल्ड के, जिसकी आबादी, ये छोटा सा देश है जिसकी आबादी 9 मिलियन है। ये इतना छोटा देश है, यहाँ यहूदी आबादी है। यहूदी आबादी जो ना, ज्यूज बोलते हैं इसे, ज्यूज जो होते हैं बड़े बड़े पावरफुल होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। पूरी दुनिया के मनी कंट्रोल यही करते हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रोल यही करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। हम, आप या एक साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोना में है या दुनिया के किसी कोना में है, ये ज्यूज कम्युनिटी जो यहूदी हैं, यानी जो इजराइल जिनका बेस
देश है वो सब पे नजर रख सकते हैं। हमारा आपका मोबाइल कंप्यूटर सब इन्हीं लोग के पास है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, बिल गेट्स की कंपनी जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर में जो विंडोज आते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी हिस्सेदारी है किसकी, ये जो सीईओ रह चुके हैं स्टीव बॉलनर की, ये ज्यूज कम्युनिटी से आते हैं, यहूदी। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हर बहुत सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड आता है, एक्सेस, पावर पॉइंट, नोट, बहुत सारा आता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है यहाँ पर, तो वो भी ज्यूज के ये पास में है यहाँ पे। अब देखिए विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का, अब दुनिया का कोई कंप्यूटर अगर आप देखिएगा 90% चांसेज है कि इंडिया में जितने कंप्यूटर दुनिया में वो विंडोज ही लोग यूज करते हैं, मैकबुक बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, ज्यादा पॉपुलर विंडोज है। इसी तरह के कंप्यूटर आप लोग यूज किए होंगे, सबको पता है कि ऊपर से कट करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, रीस्टार्ट करना है, यहाँ करना, इतनी तरह से हमें ये जो अपना एडिक्टेड बना चुका है। इंटेल जो है ये प्रोसेसर बनाती है, सीपीयू प्रोसेसर, कंप्यूटर का जान होता है प्रोसेसर, और इंटेल कंपनी में 3000 जो मेन एम्प्लॉय हैं, जो कोर एम्प्लॉय हैं, और इनका सबसे बड़ा रिसर्च जो लेबोरेटरी है वो इजराइल में है। तो इंटेल सॉफ्टवेयर जो हमेशा कोर i5, कोर i7, कोर i, ये जो आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी सीरीज आती है 7nm, 6nm, ये सब जो टेक्नोलॉजी आती रहती है वो इन्हीं की। अब चाहे कंप्यूटर आप किसी कंपनी का लीजिए, एसर, डेल, लेनोवो, एप्पल तो खैर अपना देता है, HP जो भी यूज करते हैं आप लोग, उसमें 90% चांसेज है कि इंटेल का ही आपका का सीपीयू लगा होगा, कोर लगा होगा, आप चाहे वो डेस्कटॉप लीजिए यहाँ पे, और ये चलेगा किस पे, तो माइक्रोसॉफ्ट पे। अब देखिए ज्यूज का माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट का, ज्यूज का, और हार्डवेयर भी ज्यूज का, इसलिए कोई इनसे नहीं टकता। अभी एक एक करके सब चलिए, अभी तो ये शुरुआत है यहाँ पे। अब देखिए एक एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया, ये भी बहुत प्रोसेसर भी बनाती है। इसका जो ग्राफिक्स कार्ड आता है, रैम आता है, तो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का बहुत पावरफुल आता है। जितने गेमिंग होते हैं ना, ये फ्री फायर, पबजी, ये जो जितने बड़े बड़े आजकल गेमिंग आ गए हैं, तो देखिएगा जो भी गेमिंग लैपटॉप या खरीदता है डेस्कटॉप में, वो जरूर देखता है कि हमको एनवीडिया का ग्राफिक्स चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी इजराइल के ही दबदबा है, ज्यूज कम्युनिटी का ही है। अब देखिए एक और ज्यूज है आपका माइकल डेल, इनकी कंपनी डेल है, कंप्यूटर में एक बड़ा नाम रखती है डेल में। एक और यहूदी इजराइल ज्यूज दिखाते हैं, मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक है। अब बताइए फेसबुक, श्रीलंका डुबा दिया फेसबुक, आज सब इंसान फेसबुक चला रहा है। आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं सारा उसके पास पकड़, जरा इनसे पंगा लेके देखिए, आपके खिलाफ फेसबुक पे इतना भर देंगे, परेशान हो जाएंगे। इंस्टाग्राम इन्हीं का है, यहाँ पर चैट जीपीटी, यहाँ पे सैम अल्टमैन का है। चैट जीपीटी आजकल बड़ी आगे आ गया है, ऑटोमेटिक है, एआई है यहाँ पर, ओपन एआई। व्हाट्सअप मार्क जुकरबर्ग का है, ये भी ज्यूज है यहाँ पे। मैसेंजर ज्यूज का है, सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी के हैं ये भी ज्यूज हैं। तो इसलिए ज्यूज जो हैं उनसे कोई नहीं टकराना चाहता है, और दुनिया में कहीं भी ज्यूज यानी यहूदी है ना, वो ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिक है। तो इतने बड़े बड़े लोग, अभी देखते चलिए एक एक करके समझते हैं आगे। गूगल भी किसका है, लैरी पेज, वो भी ज्यूज हैं। और दुनिया के किसी भी एरिया में यहूदी ज्यूज रहेंगे वो इजराइल के नागरिक हो जाएंगे। अब गूगल में देखिएगा तो उसका प्ले स्टोर, तो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाइएगा वो जाएगा कहां पर, प्ले स्टोर पर। कोई भी एप्लीकेशन बना लीजिए वो प्ले स्टोर पे ही आप उसको रजिस्टर कराते हैं। जैसे जोमेटो, स्विगी को देखते हैं, मान के चलिए प्रॉफिट बना रही हैं। अगर इन्होंने सोचा कि हम फिलिस्तीन को 100 करोड़ रुपए की मदद कर सके, अच्छा बड़े बड़े देशों को मदद कौन करेगा, एक आम आदमी तो मदद नहीं कर सकता। ये टेक्निकल जाइंट कंपनी, बड़ी बड़ी जो ভিডিও খতম हो गया। आप अभी नहीं এখন না, কিন্তু আমার অনুরোধ হবে আপনারা এই সপ্তাহে যত বেশি পারবেন জিহুদীদের সম্পর্কে ইউটিউবে দেখবেন। और मेरी अनुरोध ये है आप जितना कर पाए यहूदी लोग के विषय में यूट्यूब में वीडियोस खोज कर उन्हें देखिए। জাস্ট এটুকুই টাইপ করবেন, কেন জিহুদীরা সবথেকে শক্তিশালী। बस इतना ही टाइप करना है कि क्यों यहूदी जाति आज इतना शक्तिशाली এখানে है, না, यहाँ बैठकर नहीं। আগামী সপ্তাহে ডিভোশন আপনি করবেন এটা দিয়ে। बाद में इसको रिसर्च करके डिवोशन कीजिएगा इसको लेकर। ইউটিউব দিয়ে ডিভোশন, यूट्यूब के साथ डिवोशन, ইয়েস। हाँ। যখন আপনি ইউটিউবে ঢুকবেন এই 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 ভিডিওগুলোতে, जब आप यूट्यूब से इन वीडियोस के अंदर घुसेंगे, এই ইউটিউবগুলো আপনাকে ঘুরে ফিরে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। ये यूट्यूब के वीडियोस घूम फिर के आपको परमेश्वर की ओर लेके কারণ जाएगी। ইসরায়েল জাতিকে ঈশ্বর তৈরি করেছে, क्योंकि इजराइल जाति को बनाया है परमेश्वर ने। এবং ইসরায়েল জাতি আজকে প্রত্যেক
প্রত্যেকের পকেটে আছে। और इजराइल जाति आज हर एक के पॉकेट के अंदर है। বিনা ইসরায়েল জাতিকে নিয়ে আপনি ঘুরতে পারবেন না। आप इजराइल जाति के बिना घूम ही नहीं सकते। যে জাতি আজও ঈশ্বরকে মানে না তারাও ঈশ্বরের আশীর্বাদকে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। जो जाति आज परमेश्वर को मानते नहीं है वो भी आज परमेश्वर के जाति को अपने पॉकेट में लेकर घूम रहे That's हैं। the promise of God for his people. वही है, यही है परमेश्वर का प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए। তিনি তার প্রতিজ্ঞা যখন তার লোকেদের জন্য রেখেছেন তিনি চান তারা যেন মাথা হোক লেজ না। वो जब अपना वादा करता है अपने लोगों से कि वो चाहते हैं कि वो सर बने पूछ नहीं। ইসরায়েল জাতি ওয়ার্ল্ডের 1% অফ পপুলেশন না। इजराइल जाति पूरे पृथ्वी का 1% भी पॉपुलेशन उनका नहीं है। আমাদের ভারতবর্ষে একটা স্টেটও না। हमारा भारतवर्ष का एक स्टेट भी उनसे ज्यादा है। কিন্তু ঈশ্বর যখন তাদেরকে প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন এবং তারা ঈশ্বরের ওই বাক্যকে নিজের জন্য একেবারে হ্যাঁ এবং আমেন রূপে নিয়ে নিয়েছে তারা আজকে পৃথিবীর টপ জায়গাতে রয়েছে। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का वचन को और उनके वादों को हाँ और आमेन बोलकर मान लिया है, इसीलिए आज वो पृथ्वी के टॉप पोजीशन में है। আমার কাছে আজকে অল রিপোর্ট রয়েছে বর্তমানে এক একটা টপ 15 দেশের জিডিপি কি কার রয়েছে। और मेरे पास अभी रिपोर्ट है कि हर एक देश का टॉप जीडीपी रिपोर्ट मेरे पास है। আমেরিকানরা अमेरिकन जो हैं তারা যদি 100 টাকা কামাচ্ছে মাসে, अगर वो महीने में 100 रुपए कमाते हैं, জার্মান 132 টাকা, अगर जर्मन 132 रुपए कमाते हैं, চাইনা 90 সামথিং রয়েছে, अगर चाइना उसमें 90 या ऐसा कुछ कमाते हैं, इट्स अ परसेंटेज। ओके, ये एक परसेंटेज हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। জিহুদিরা 172 আছে। यहूदी लोग 172 में हैं। ওয়ার্ল্ডের 100 জনের মধ্যে 30 জন বড় লোক হচ্ছে জিহুদি। वर्ल्ड के टॉप सबसे धनी व्यक्ति में 30 व्यक्ति है यहूदी। আপনারা বুঝে নিয়েছেন এই ছোট্ট একটা ভিডিওতে যে তারা কি করে ওয়ার্ল্ডকে নিজের হাতে রেখেছে। और इस छोटे से वीडियो में आप लोग शायद समझ गए होंगे कि यहूदी लोग कैसे पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं। আজকে আমার অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডাকশন প্রচার কেবল। ये मेरा जस्ट एक इंट्रोडक्शन प्रचार है आज। ঈশ্বর এখন এত কিছু দিচ্ছে তার বাক্যের মাধ্যমে কি করে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসাইপলশিপ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফের মধ্যে যেতে পারি। क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ सिखा रहे हैं किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल आर्थिक रूप से हम लोग किस तरीके से डिसाइपलशिप में जा আমরা सके। অনেকে हम लोग बहुत कोई গরিব আছি। गरीब हैं आज আমি भी। পয়সার জন্য গরিব বলছি না, সরি, আমি যখন গরিব বলবো না এটা অন্যভাবে নেবেন না, আমি মেন্টালিটি গরিবে বলবো। जब मैं गरीब कहता हूँ इसे दूसरे तरीके से या पैसों के रूप से मत लीजिएगा, मैं मेंटालिटी के बारे में या सोच के रूप से बोल रहा हूँ। গরিব কে জানেন? आपको पता है गरीब कौन है? যে ভাবে আমার কাছে নেই, जिसको लगता है कि मेरे पास नहीं है, আমার আরো চাই, मुझे और चाहिए। আর যেভাবে আমার কাছে আছে অলরেডি जिसको जो ये मान के चलता है कि मेरे पास है आगे से, ও বড় লোক। वो है धनी। পৌল বলছে আই এম কন্টেন্ট, पौलुस कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ, আমার কাছে যা আছে। मेरे पास जो है। না আজকে প্রভু আমাকে সাহায্য করুক সময়কে চেপে যাওয়ার জন্য। परमेश्वर मुझे सहायता करे समय को चाप कर रखने के लिए। আজকে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখব। নাম্বার 1 পাওয়ারপয়েন্ট, নাম্বার 1 হচ্ছে এই বিবেক, আই নিড হেল্প উইথ দিস ইজ নট ওয়ার্কিং। ওকে, মেন্স ইকোনমি, পাওয়ারপয়েন্ট প্লিজ। Men's economy and God's economy. Now আজকে প্রচার কম, শিক্ষা বেশি। आज प्रचार कम होगा, शिक्षा ज्यादा होगी। আর বাইবেলে बाइबल में ঈশ্বর হচ্ছেন জ্ঞানের ঈশ্বর। परमेश्वर है ज्ञान का परमेश्वर। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে জ্ঞানকে পুজো করা হচ্ছে। आज हमारे पश्चिम बंगाल में ज्ञान को ज्यादा पूजा जा रहा है। আজকে आज के दिन में আর বছরে একদিন বেশি পুজো করা হয়। सिर्फ साल के एक दिन बहुत ज्यादा पूजा किया जाता है इसको কিন্তু আমরা এমন এক ঈশ্বরের আরাধনা করি लेकिन हम ऐसा एक परमेश्वर की आराधना करते हैं যিনি জ্ঞানের ঈশ্বর, जो ज्ञान का परमेश्वर खुद है 365 দিনই তার আরাধনা করি। और हम लोग 365 दिन ही उनकी आराधना करते हैं। ওকে, নাও তিনি তার জ্ঞানকে ইভেন हाउ टू अर्न मनी, वो हमें इस ज्ञान के द्वारा सिखाते हैं किस तरीके से पैसा कमाना है,
কি আচরণ হওয়া উচিত আমাদের মেন্টালিটি, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, কিভাবে ওটাকে প্রোটেক্ট করে রাখবো, किस तरीके से उसको सुरक्षित रख सके, কি আছে আমার কাছে, मेरे पास जो है उसको लेकर কিভাবে ওই মাধ্যমে उसी के द्वारा किस तरीके से ঈশ্বরের ইকোনমিক কে জেনে परमेश्वर की इकोनॉमी को जानते हुए আমি বৃদ্ধি পাবো। मैं किस तरीके से बढ़ोतरी पा सकता हूँ। কতজন কলেজে বা ক্লাস 10 এ পরে ইকোনমি পড়েছে? আমি পড়েছি। कितने लोग क्लास 10 में या कॉलेज में इकोनॉमिक्स लेके पढ़े हैं? ওকে, ধন্যবাদ। मैं पढ़ा हूँ। আজকে হয়তো আমি আপনাদের ওই ক্লাসে অল্প কিছুটা নিয়ে যাব। धन्यवाद। मैं शायद आज थोड़ा बहुत आपको उस क्लास में लेकर जाऊंगा। আপনি জানেন অতটা আমি নিয়ে যাব না। आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा नहीं। না আসুন, আমি বাইবেল খুলবো না, কিন্তু অনেকের কাছে এই গল্পটা পরিচিত, যেটা আমরা মথিতে পাই, মার্কে পাই, যোহনে পাই। और मैं बाइबल नहीं खोलूंगा। ये बहुत एक प्रचलित घटना है जो हम मत्ती में पाते हैं, मार्क में पाते हैं और लूक में, यूहन्ना में पाते हैं। নাও এই গল্পটা হচ্ছে, ये जो कहानी है या ওটা घटना হচ্ছে है, যিশুর কাছে প্রায় 5000 এর বেশি লোক রয়েছে। यीशु मसीह के सामने 5000 से भी ज्यादा लोग हैं। যিশু আছেন, यीशु मसीह है, শিষ্যরাও আছে, शिष्य भी हैं, আপনার আমার মতো। मेरे और आपके जैसे। ওকে, নাও এখন মেন্স ইকোনমিতে যদি আমি যাই, अभी अगर हम देखें कि आदमी का या मनुष्य का जो इकोनॉमी है, আর ওই মেন্স ইকোনমিতে অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা মথি তার 14 অধ্যায় খুলি, अगर हम इसको देख पाए, मत्ती उसका 14 अध्याय देखें, দ্য নিড ইজ হিউজ। यहाँ पे जो जरूरत है, जय हिंद। देखिए एक হিউজ নিড। जरूरत बहुत बड़ी है। বাইবেল বলে 5000 পুরুষ। वहाँ पे बाइबल कहती है कि वहाँ 5000 सिर्फ पुरुष हैं। এইখানে যদি আমাদের 5000 পুরুষ হয়, ওই তুলনায় স্ত্রী লোক কত আছে, বাচ্চা কত আছে, ওই হিসাবে আমরা ওইখানেও ক্যালকুলেট করতে পারি। अगर यहाँ पे अगर देखें परसेंटेज हिसाब से, यहाँ जितने पुरुष हैं उस हिसाब से महिला और बच्चों का गिनती कितना होगा आप सोच लीजिए। সো ইটস এ হিউজ নাম্বার। ये एक बहुत बड़ा एक नंबर है। আর বাইবেল, সময়ের অভাবে আমি বাইবেল পড়বো না। যখন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসাইপলশিপ কোর্সে যাব, যারা আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি বৃদ্ধি পেতে চাই, তখন আমরা এক একটা শব্দে বাইবেলের পদগুলোতে ঢুকবো। এখন কেবল আমি উপর দিয়ে যাচ্ছি, ঈগলের মতো অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি, উপর থেকে দেখছি। और अब मैं पूरे बाइबल को हर एक अध्याय नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो लोग हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स से जाएंगे फाइनेंशियल, वो लोग हम लोग हर एक पद को, आयत को पढ़ के देखेंगे। বাইবেলের সুসমাচারের লেখকেরা বলেন, बाइबल में जितने सुसमाचार के लिखने वाले हैं वो लोग ऐसा कहते हैं। এটা একটা নির্জন স্থান ছিল। নির্জন মানে শুনশান। ये एक सुनसान जगह थी। কোনো মার্কেট প্লেস ছিল না, यहाँ कोई मार्केट वाली जगह नहीं কোনো थी, এটিএম ব্যাংক ছিল না, वहाँ कोई एटीएम नहीं थी, কোনো গ্রাম ছিল না যে কারো বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে और আসবে। आसपास कोई गांव भी नहीं था जहाँ So से the जाकर need कुछ is लाया huge. जाए। Need is huge. और ये जो जरूरत है बहुत बड़ी है, আর এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো রিসোর্স নেই। और वो भी ऐसे जगह में जहाँ कोई रिसोर्स भी नहीं है। না, এটা হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা। और ये है मनुष्य का चिंता, আমাকে অনেক কিছু করতে হবে, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, কিন্তু আমার অভাব অনেক। मेरी जरूरत बहुत है, চারিদিকে কোনো রিসোর্স নেই আমাকে সাহায্য করার জন্য। आसपास देखने से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मुझे मिल पाए या मदद मिल पाए। আর যখন শিষ্যদেরকে বলা হচ্ছে, যিশু বলছেন যে তোমরা কিছু খাবার বন্দোবস্ত করো। और जब शिष्यों को यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोग देखो कुछ बंदोबस्त करो खाने का, না, এক একটা বাইবেলে এক একটা সংখ্যা আমি দেখলাম। एक एक वचन में मैंने एक एक संख्या देखा। কোনো বাইবেল বলছে 6 মাসের বেতন লাগবে এটা পূর্ণ করার জন্য। कुछ कुछ अंश में ऐसा लिखा गया है कि 6 महीने की जो सैलरी है उसको लग जाएगा ये कंप्लीट करने কোনো के लिए। বাইবেলে আছে 8 মাস। कुछ बाइबल के अंश में 8 महीनों के बारे में लिखा गया है। চলুন একটু হিসাব করি। थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं चलिए। মোটামুটি আমাদের ভারতবর্ষে একদম লো লেভেলে যারা কাজ করে পার ডে 500 টাকা পায়। अगर हम लोग सबसे लो लेवल का काम देख लें हमारे भारतवर्ष में, पर डे हमें शायद 500 रुपए मिलता है। কালকে আমি একজনের কাছে শুনছিলাম कल मैं किसी एक से सुन रहा था, যে 3000 টাকাও পায়। वो 3000 रुपए भी मिलता है हर ওকে, दिन। নো আমরা একদম লো লেভেলে যাই। ওকে, तो बिल्कुल हम लोग लो लेवल में चलते हैं। 500 ইনটু 30 দিন মানে 15000 টাকা। और अगर हम लोग 500 से 30 दिन का गुणन करें तो उसको 15000 पर महीना। যদি এটাকে 8 মাসে হিসাব করি, अगर इसको 8 महीने से जोग करें तो 1,20,000। 1,20,000। দ্য নিড ইজ 1,20,000 এর। ये जो जरूरत है वो है 1,20,000 আর की। যদি যারা উবের চালাচ্ছে 3000 টাকা কামায়, अगर जो लोग उबर चलाते हैं वो लोग 3,000 रुपए कमाते যারা हैं। বিজনেসম্যান তারা আরো বেশি কামায়। अगर जो लोग बिजनेसमैन हैं वो और भी ज्यादा कमाते তাহলে এই हैं। অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আপনি আপনার জন্য
আপনার আয় অনুসারে আপনি এটা করে নিন। तो आप अपने आय के अनुसार इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए आपकी जरूरत कितनी होगी फिर। যারা 50,000 রুপিস করে মান্থলি কামায় তাদের 8 মাসে 4 লাখ টাকা। जो लोग 50,000 करके कमाते हैं उन लोग का 8 महीना का 4 लाख रुपए उन्हें So the जरूरत है। need is too big. तो ये जो जरूरत है बहुत बड़ी है। সলিউশন इसका सोल्यूशन है, समाधान क्या है? কোনো ব্যাংক নাই, কোনো এটিএম নেই, आसपास कोई बैंक या एटीएम भी नहीं কোনো है, দোকান নেই। कोई दुकान तक नहीं है। আর এই সুসমাচারে আমি এগুলো পয়েন্টগুলো দেখছিলাম। और ये सुसमाचार में इस पॉइंट को मैं देख रहा था। শিষ্যরা যিশুর কাছে এসে বলছেন शिष्य Come on. यीशु मसीह के पास आके कहते हैं অনেক দেরি হয়ে গেছে, ইটস টু লেট। बहुत देरी हो चुकी है, সূর্য ডুবছে, सूरज डूब रहा है, কি হবে এখন? क्या होगा अब? নো হোপ। कोई आशा नहीं है। এবং মানুষের ইকোনমি কি বলছে? और मनुष्य का जो पैसे का जो कल्पना है वो হবে না। नहीं हो पाएगा। এখানে অনেকে আছে এই ইকোনমিতে আমরা চলি। हम लोग बहुत कोई आज इस इकोनॉमी में चल रहे हैं। ইউজ बहुत बड़ी जरूरत है। অনেক বড়। আর লাস্টে জানেন এই ডিসাইপলস যারা বুদ্ধিতে অল্প, শক্তিতে অল্প, ये जो शिष्य हैं जो बुद्धि में भी सीमित है और शक्ति में भी सीमित है, যারা যিশুকে এখনো ভালো করে বুঝতেই পারেনি, जो यीशु मसीह को अभी तक भी ठीक से समझ नहीं पाए, পুরাতন নিয়মটা কেউ ভালো করে জানেনি। पुराना नियम भी ठीक से शायद जानते नहीं हैं। ওরা ভুলে গেছিল যে এলিয়ার সময় একটা বিধবা ছিল। वो भूल गए कि एलिया के समय में एक विधवा थी। যখন দেশে পুরো দুর্ভিক্ষ ছিল, पूरे देश में जब अकाल चल रहा था, ওই এক ছিপি তেল এক মুঠো ময়দার দ্বারা ওরা সারা দুর্ভিক্ষ 3 জন খেয়েছিল। वो थोड़े से तेल और थोड़े से मैदे के साथ पूरा পুরো সময়টা কাটিয়েছে। पूरा समय उनका अच्छे से गया। ও ভুলে গেছে, এরা ভুলে গেছে কি? এরা ভুলে গেছে वो लोग भूल गए थे। তো কিছুদিন আগে कुछ दिन पहले ही যিশু ওদেরকে বলেছে यीशु मसीह ने उनसे कहा था তোমরা যাও গ্রামে গ্রামে সুসমাচার तुम প্রচার लोग করো। जाओ हर एक गांव में जाके सुसमाचार प्रचार करो, কিচ্ছু সাথে নেবে না, साथ में कुछ भी मत लेना, কিচ্ছু সাথে নেবে না, साथ में कुछ भी मत लेना, খালি পকেটে যাও। खाली पॉकेट लेकर जाओ। এরা অনেক প্রচার করেছে वो बहुत प्रचार किया है उन्होंने, আর সব পজিটিভ রিপোর্ট নিয়ে আসছে। सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स लेकर आए। কে वो খাইয়েছে, কে দেখাশোনা করেছে। किसने खिलाया, किसने देखभाल की। আর ইনফ্যাক্ট এই 5,000 লোক বা এত হাজার লোক অ্যাকচুয়ালি এদের ডোর টু ডোর ভিলেজ টু ভিলেজ ইভাঞ্জেলিজমের পরেই কিন্তু এসেছিল। और ये जो 5,000 लोगों को भी भीड़ थी, ये भी इन्हीं के जो वो लोग डोर टू डोर जाके सुसमाचार प्रचार किए, वहीं के लोगों के घर हैं या वहीं के घर के लोग हैं। ভুলে গেছে, वो भूल गए थे, ভুলে গেছে কে বলছে আমাকে। वो भूल गए थे कौन बोल रहा है मुझे। আর লাস্টে এরা কি বলছে জানেন? और लास्ट में वो क्या कहते हैं पता है? গুরুজি প্রভু गुरुजी, प्रभु जी, এদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন, इन्हें घर वापस भेज আমি दीजिए। আমরা হাত ধুয়ে নিতে চাই। हम इससे पारबो हाथ ना। धो लेना चाहते हैं। পারবো না, এটা এটা ইটস নট মাই কাপ অফ টি। ये हमसे नहीं हो पाएगा, কে লিভিং রেসপন্সিবিলিটিস পারবো না, আমার দ্বারা नहीं हो হবে না। पाएगा, और हम लोग अपना दायित्व या अपना काम छोड़ देते हैं। দিস ইজ ম্যানস ইকোনমি। ये है मनुष्य का इकोनॉमी। বড় কাজ দেখলে আমরা অনেকে ব্যাকআপ করে নিই। बड़ा काम देखकर हम लोग बहुत कोई पीछे हट जाते কারণ हैं, আমরা কি দেখি জানেন? क्योंकि हम क्या देखते हैं पता है? মানুষের ইকোনমি হচ্ছে মানুষের চোখ, মানুষের জ্ঞান, মানুষের কান। मनुष्य का इकोनॉमी है मनुष्य का आंख, मनुष्य का ज्ञान। যত কিছু আমার কাছে আছে সেটাই আমার ইকোনমি। जो कुछ भी मेरे सामने अभी है या मेरे पास है वही मेरा इकोनॉमी আমার है। সামনে যে বিজনেস করছে ওটাকে কপি এন্ড পেস্ট বা একটু ক্রিয়েটিভ রূপে আমার যত জ্ঞান আছে ওইভাবে আমি করতে পারি। मेरे सामने जो बिजनेस कर रहा है उसी को कॉपी पेस्ट करके उससे थोड़ा और इधर उधर करके वो उसी को मुझे करना है। মানুষের জ্ঞান নে তিনটে জায়গা, সরি মানুষের ইকোনমি হচ্ছে তিনটে জায়গা, জ্ঞান, চোখ এবং কান। और मनुष्य का जो इकोनॉमी है वो 3 जगह में होता है, वो है आंख, ज्ञान और कान। এর মধ্যে সীমিত আছি আমরা। इतने में ही सीमित है हम। নাও গডস ইকোনমি, परमेश्वर की इकोनॉमी, ঈশ্বর বলছেন তোমরা এদেরকে খাবার দেবে। परमेश्वर की इकोनॉमी कहते हैं तुम ही को इन्हें खिलाना है। আমি আছি, मैं हूं, আমি তোমাদের সাথে আছি, मैं तो हूं साथ में, কিন্তু স্টেপটা তোমাদেরকে নিতে হবে। लेकिन स्टेप तुम्हें लेना है। ইটস গডস ইকোনমি। ये है परमेश्वर की इकोनॉमी। তোমাদের কিছু করতে হবে। तुम ही लोगों को कुछ करना है, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। तुम ही को खोज कर निकालना है। আর লাস্টে যিশু বলছেন और लास्ट में यीशु मसीह कहते हैं তোমাদের কাছে কি আছে।
तुम्हारे पास क्या है? আজকে গডস ইকোনমিতে आज परमेश्वर की इकोनॉमी में এরা খুব খুঁজেছে, ये लोग बहुत ढूंढे আর খোঁজার পরে এরা এসে বলছে আমাদের কাছে খালি 5টা রুটি আর কটা মাছ, দুটো মাছ আছে। बहुत खोजने के बाद वो लोग आकर कहते हैं हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। এটা কেউ ড্রামা করে যদি দেখাতে পারতো, इसको अगर कोई ड्रामा नाटक करके दिखा पाता तो নিড এত বড়, जो जरूरत है वो इतनी बड़ी है যোগান और जो जुगान है या जो है हमारे पास वो है 5 और इधर 2। আমার খুব ইচ্ছে করছিল যে কেউ যদি সত্যিকারে ভিডিও করে রাখতো ওই সময়, যে শিষ্য এসে আন্দ্রু এসে যখন ফিলিপকে বলা হয়েছিল যাও খোঁজো, আন্দ্রু এসে রিপোর্ট দিচ্ছে, ওর ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা কেমন তখন হতো। और काश वहां कोई वीडियो करने वाला होता कि जब फिलिप को भेजा गया था खोजने के लिए और जब आंद्रू आके दिखाता है या बोलता है कि मतलब क्या है हमारे पास, उसका मुंह का एक्सप्रेशन कैसा हुआ होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বরের ইকোনমি কতজন শিখতে চাই আজকে? आज परमेश्वर की इकोनॉमी कितने लोग सीखना चाहते हैं? এটা কেবল আমরা জাস্ট আমি আজকের জন্য ইন্ট্রোডাকশনটা পুরোটাই, কিন্তু তার মধ্যেও ইন্ট্রোডাকশন। लेकिन इसके अंदर ये आज पूरा इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन इसके अंदर भी एक इंट्रोडक्शन है। আপনার কাছে যা আছে, आपके पास जो कुछ भी है, যিশু বলছেন মার্ক 6 অধ্যায়, यीशु मसीह कहते हैं मार्क उसका 6 अध्याय में, আমার কাছে দিয়ে আসো। यीशु मसीह कहते हैं उसे मेरे पास लाओ। God's economy starts with bring it to me. परमेश्वर की इकोनॉमी शुरू होती है जब हम उनके पास लाते हैं। আমি আপনাদের ঘন্টা, আমি বলবো না চুরি করব, কিন্তু ঘন্টা নিয়ে নিতে পারি ইসরায়েলিদের সম্পর্কে আপনাদেরকে বলে। मैं आपका पूरा घंटा ले सकता हूँ ये बोलकर कि ये इजरायली के ऊपर परमेश्वर ने कैसे आशीष की है। ইসরায়েলিরা কখনো এটা বিশ্বাস করে না যে আমি নিয়ে বড় হব। इजरायली कभी ये विश्वास नहीं करते हैं कि मैं लेकर बड़ा हो जाऊंगा। অনেকগুলো ইংরেজিতে কথা আছে, এন্ড আমি এক দুটো পড়তে চাই। দ্য জিউস প্রিন্সিপাল অফ ওয়েলথ ইনক্রিজিং। और बहुत सारी बातें हैं, मैं इंग्लिश में कहना चाहूँगा। यहूदियों का जो तरीका है वृद्धि पाने के लिए। আমি যেহেতু আজকে প্রচার করছি না, তো খুব একটা আউটসাইড ইমোশন আমার নেই, কিন্তু ভেতরে অনেক বেশি ইমোশন আছে। और मैं क्योंकि आज शिक्षा ज़्यादा दे रहा हूँ, प्रचार कम, इसीलिए बाहर का इमोशन शायद कम है, लेकिन अंदर मैं बहुत इमोशनल हूँ। इफ यू सी समवन डोनेटिंग टू चैरिटी, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि कोई डोनेशन दे रहा है चैरिटी में, बी assured that his wealth is increasing. आप इसे निश्चित रहिएगा इसको सोचकर कि उसका जो धन है वो बढ़ोतरी पा रहा है। জিহুদীদের 8খানা প্রিন্সিপাল রয়েছে বড় লোক হওয়ার और বা বৃদ্ধি পাওয়ার, বড় লোক না সরি বৃদ্ধি হওয়ার। यहूदी लोग का 8 विषय का एक प्रिंसिपल है जिससे वो लोग बढ़ोतरी पाते हैं। ওরা শাস্ত্র ফলো করে, वो लोग वचन को फॉलो करते हैं, शास्त्र को मानते हैं। এবং সেখানে বলা হচ্ছে ইউ আর অনলি অ্যাজ ওয়েলদি অ্যাজ দ্য অ্যামাউন্ট ইউ আর এবল টু গিভ টু আদার্স। आप उतने ही धनी हैं जितने कि आप दे पा रहे हैं दूसरों को। আপনার কাছে কি আছে ওটাতে আপনাকে ধনী বলা হবে না। आपके पास जो है उससे हम लोग ये नहीं मान सकते कि आप कितने धनी हैं। জিহুদীদের ডেফিনেশন হচ্ছে ধনীর यहूद- যারা যত দিতে পারে তারা তত বড় ধনী। यहूदी लोगों का मानना यह है कि जितने लोग जितना दे सकते हैं उसी से उसके धन का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। আর এই ধরনের অনেক 8খানা প্রিন্সিপাল রয়েছে। ওই দিকটা গেলে আজকে আমরা আমাদের
হাইলাইট থেকে অন্যদিকে চলে যাব। और ऐसे ही बहुत प्रकार के और आर्ट उनके प्रिंसिपल्स है, उस तरफ हम लोग नहीं Now, जाएंगे। coming back to God's economy, और वापस आते हैं परमेश्वर की इकोनॉमी में। তিনি বলছেন যা কিছু তোমার কাছে আছে আমার কাছে নিয়ে আসো। जो भी कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास उसे लाओ। একটা কথা জিহুদিদের সম্পর্কে বলতে চাই, কারণ আজকে যখন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসাইপলশিপের মধ্যে দিয়ে যাব এবং আগামী দিনগুলোতে আমরা জিহুদিদের কাছ থেকে বেশি শিখতে চাই, और मैं যেটা বাইবেলেই লেখা আছে। और मैं यहूदी लोगों के विषय में और भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जब आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फाइनेंशियल डिसाइपलशिप के ओर से जाएंगे, हम और भी ज़्यादा सीखेंगे उनके विषय में। জিহুদিরা আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের মতো কিন্তু ওরা কোনো দিন সিনেগো যাওয়া বন্ধ করে না। हमारे मुस्लिम भाई बहन जैसे यहूदी लोग कभी भी धर्मधाम में जाने से अपने आप को रोकते नहीं हैं। মুসলিম ভাই বোনদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা আছে আমাদের। हमारे पास मुस्लिम भाई बहन लोग से बहुत कुछ सीखने को है। শুক্রবার 12টার পরে কোন অফিস তাদেরকে আটকাতে পারে? शुक्रवार 12 बजे के बाद कौन सा ऑफिस उन्हें रोक सकता है? যাবেন তো, দেখে নেবেন তো जाके देख लीजिएगा। ওদের যে 5 বারের নামাজ, उनका जो 5 टाइम का जो नमाज है, কে তাদেরকে আটকাতে পারে? उन्हें नहीं करने से कौन रोक ले सकता है? অব্রাহাম থেকে ইসমাইল বেরিয়েছে, অব্রাহাম থেকে ইসাহাক বেরিয়েছে। अब्राहम से इस्माइल निकला और अब्राहम से इसहाक भी निकला। ইসমাইলের বংশধর হচ্ছে আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা। इस्माइल का जो वंश है वो है हमारे मुस्लिम भाई बहन। ইসাহাক থেকে বেরিয়েছে জিহুদিরা। इसहाक से निकले यहूदी जाति। Now the DNA is same from Abraham. और ये डीएनए जो है ये एक ही है अब्राहम का। যে কমিটমেন্ট অব্রাহামের ছিল ঈশ্বরের প্রতি, जो कमिटमेंट अब्राहम का था परमेश्वर के प्रति, যে আমি ঈশ্বরের জন্য সবকিছু ছাড়ছি, जो मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ, ওই একই ডিএনএ কিন্তু আমাদের ইসমাইলের বংশধর এবং ইসাহাকের বংশধর দুজনের মধ্যে আছে। वो एक ही डीएनए हमारे इस्माइल के वंश में भी है और इसहाक के भी वंश में है। জিহুদিরা একদিনও তাদের সিনেগো, অর্থাৎ সিনেগো মানে একদিন মানে সাপ্তাহিক শনিবার তারা সিনেগো যায় এবং ধর্মধামে যাওয়া ছাড়ে না। और ये यहूदी लोग एक दिन भी वो लोग धर्मधाम जाने से मुकरते नहीं है, रोकते नहीं है अपने आप को। আর তাদের যে পাস্টার বা যাদের ধর্মগুরু তাদেরকে বলা হয় রাব্বাই। और उनके जो धर्म के गुरु हैं उन्हें रब्बाई कहा जाता है। এবং তারা তাদের রাব্বাইয়ের অধীনে থাকার চেষ্টা করে और वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने रब्बी के अधीन में रह पाए। এবং রাব্বাই তাদেরকে যে প্রকারে শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, और रब्बी उनको जिस प्रकार की शिक्षा देती है, তারা কথায় কথায় সেটাকে মানে। और वो लोग हर एक बातों को उसी तरीके से मानते हैं। আবার বলি, फिर से कहना चाहता हूँ, there's a movie called In God We Test. एक मूवी ऐसी है जिसका नाम है इन गॉड वी टेस्ट। In God We Trust তো ডলারে আছে। और इन गॉड वी ट्रस्ट जो लिखा हुआ है वो तो डॉलर्स में होती है। আপনি জানেন তো ডলার কত জানেন? অনেক মেয়েদের নামও ডলার থাকে। अनेक जने ডলার জানি শুনি। ইন্ডিয়ান মানিকে কি বলা হয়? বাংলাদেশের মানিকে? ওকে। কোরিয়ান মানিকে? वन। ইউএস এর যে কারেন্সি আছে ওটাকে বলা হয় ডলার। यूएसए के करेंसी को क्या कहा जाता है? डॉलर। নাও আজকে পর্যন্ত आज के दिन तक যদি আপনারা অর্থনৈতিক নিয়ে কিছু স্টাডি করেন, अगर आप आर्थिक विषय को लेके थोड़ा सा भी ज्ञान है, स्टडी करते हैं, দুবাই চেয়েছিল, চায়না চেয়েছিল, রাশিয়া চেয়েছিল যে তাদের কারেন্সি হোল ওয়ার্ল্ডকে রুল করবে। और दुबई भी चाहते थे, चाइना भी चाहते थे, बहुत सारे करेंसीज चाहते हैं उनका करेंसी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हो। কিন্তু আজ অবধি लेकिन आज तक হোল ওয়ার্ল্ডে पूरे पृथ्वी में যদি কোনো একটা কারেন্সি রুল করছে, ऐसा कोई करेंसी जो पूरा रूल कर रहा है, राज कर যেটা रहा है, যে কোনো দেশ থেকে আপনি যে কোনো দেশে যেতে চান আপনার ডলার দরকার। किसी भी देश से आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको पहले डॉलर की जरूरत है। আর আজকে ডলার রুল করছে। आज डॉलर ही रूल कर रहा है, জানেন राज কারণ कर रहा है। কি? आपको पता है कारण क्या है? ওখানে সত্যমেব জয়তে লেখা নেই। उधर सत्यमेव जयते नहीं लिखा गया है। ওখানে লেখা রয়েছে ইন গড উই ট্রাস্ট। हर एक पैसे में ये लिखा गया है कि परमेश्वर में परमेश्वर, हम परमेश्वर पैसे पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं तो तुझ पर विश्वास करते हैं। ঈশ্বর আমরা পয়সার উপরে নির্ভর করি না, কিন্তু আমরা ভরসা করি তোমার উপরে। And that's the reason
dollar is ruling the whole world today. और इसी कारण ये डॉलर ही पूरे पृथ्वी को चला रहा है आज। ইসরায়েলিরা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। ইসরায়েলিরা আপনার ঘরে ঘরে আছে আজকে। इजरायली लोग आज इसीलिए आपके घर घर के अंदर है। ডলার এর মেইন বিষয় ইন গড উই ট্রাস্ট। और डॉलर का सबसे मेन विषय है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ये बात जो लिखी गई है। আর ডলার আজকে একটা কান্ট্রি নেই যেখানে ডলার নেই। और यही नोट, ऐसा টাকা कोई পাবেন না। देश नहीं है जिसके अंदर ये नोट नहीं चल रहा। ওন পাবেন না। आपको वोन नहीं मिलेगा वहाँ। চাইনিজ কারেন্সি ইয়ান, ইয়ান, ওকে, चाइनीज करेंसी यान भी नहीं मिलेगी দিনার, शायद। ওকে, दिनार भी नहीं। ওকে, অন্য অন্য টাকা পাবেন না, বাট ডলার ইউ উইল গেট ইন এভরি কান্ট্রি। दूसरा करेंसी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये डॉलर हर जगह या हर देश में चल रही হোয়াটস है। দ্য সিক্রেট? इसके पीछे राज क्या है? গড ইজ দ্য সিক্রেট। परमेश्वर है सीक्रेट। ও যারা ঈশ্বরের পিছনে যায়, जो लोग परमेश्वर के पीछे जाते हैं, যিশু বলছেন ব্রিং ইট টু মি, আমার यीशु কাছে मसीह নিয়ে कहते আসো। हैं मेरे पास लाओ उसे। আর তারপরে বলছে আই উইল ব্লেস দিস। और उसके बाद बोलते हैं मैं इससे बढ़ोतरी दूंगा, मैं इसे आशीष ওই পাঁচটা करूंगा। রুটি দুটো মাছ যিশু নিলেন, 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह ने लिया, ধন্যবাদ দিলেন ঈশ্বরকে। उन्होंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। ম্যানস ইকোনমি, আই উইল গ্রো, আই ডোন্ট হ্যাভ, আমার দরকার। मनुष्य की इकोनॉमी कहता है मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जरूरत बड़ी है, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर का ঈশ্বরের ইকোনমি বলছে তোমার কাছে কি আছে আজকে, রাইট परमेश्वर নাও की इकोनॉमी कहती है आज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है, कुछ है, क्या है। আমরা অনেকে এখানে না বলার লোক আছি। हम लोग बहुत को यहाँ पे ना बोलने वाले लोग আপনি हैं। এটা কেন করতে পারছেন না? आप क्यों नहीं कर पा रहे আমার हैं? কাছে নেই। मेरे पास नहीं है। না বলনে वाला এখানে পড়ে আছি আমরা। जितने लोग हम लोग ना कहते रहते हैं, हम लोग वहीं पड़े हुए हैं। যারা ঈশ্বরের ইকোনমিতে বিশ্বাস করব আজ থেকে, जो लोग आज से परमेश्वर की इकोनॉमी में विश्वास करेंगे, আন্দ্রুর আত্মা হবে आंद्रू का आत्मा रहेगा हमारे আমার अंदर। কাছে কি আছে। मेरे पास क्या है? এলিও বলেছিল বিধবাকে কি আছে তোমার কাছে। एलिया ने उस विधवा से पूछा था तुम्हारे पास क्या है? আমি এই বইটাতে যখন পড়ছি ধার সম্পর্কে লেখা আছে। বাইবেল অনেক কিছু ধার সম্পর্কে বলে। और ये जो वचन में, ये जो किताब में पढ़ा हूँ, इसमें धार के विषय में कहा गया है। একটা মহিলা ছিল বাইবেলে, एक महिला ऐसी थी যার স্বামী অনেক ধার করে মারা গেছে। जिसके पति ने बहुत लोन लिया था और वो मर गया, कर्ज। কে? ঈশ্বরের লোক তার কাছে এসেছে। और परमेश्वर का दास उनके पास आता है। তিনি কি বলেছিলেন জানেন? उसने क्या कहा था? মহিলা কাঁদছে ये महिला रो रही है। যে আমার স্বামী অনেক টাকা লোন করে মারা গেছে। वो कहती है मेरा जो पति है वो बहुत कर्ज में डूब कर वो मर गया। আমি আমার ছেলে কি করে শোধ করব? आज मैं और मेरा बेटा इसे कैसे चुकाएंगे? ঈশ্বরের লোক বলছে ये परमेश्वर का दास कहता है তোমার কাছে কি আছে? तुम्हारे पास क्या है? উনি কি বলেছিলেন জানেন? उसने क्या कहा पता है? এক বোতল তেল ছাড়া আর আমার কাছে কিছু নেই। एक बोतल तेल छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है। কমান প্রভুর লোকেরা আপনার কাছে আছে। परमेश्वर के लोग आपके पास है। ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন কিছু না কিছু। परमेश्वर ने দিয়েছে। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है, इतना हो या আপনাকে इतना हो, দিয়েছেন दिया है। ঈশ্বর। परमेश्वर ने दिया है कुछ ना कुछ। আমাদের চোখের ব্লেসেড আইজ দরকার আছে, ব্লেসেড ব্রেন দরকার আছে টু ফাইন্ড ইট আউট। आज हमें आशीषित आंख चाहिए, आशीषित ब्रेन चाहिए इसको खोज कर निकालने के लिए। কাউকে তালন্ত দিয়েছেন। किसी को तालंत दिया है। ও মাইক্রোসফট, ইন্টেল এবং গুগল প্লে এবং যতগুলো নাম আমরা শুনলাম এখানে, ফেসবুক, এগুলোর জন্য টাকার দরকার ছিল না, দিমাগের দরকার ছিল। অনেককে ঈশ্বর আপনাদেরকে টাকা চাকরি করার জায়গা দেয়নি, दिमाग दिए। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फेसबुक, ये सारा कुछ के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं थी, दिमाग या बुद्धि की जरूरत थी। और परमेश्वर ने आज बहुतों को पैसे शायद नहीं दिए, लेकिन बुद्धि बहुत दी है। দানিয়েলের প্রার্থনা আমরা অনেকে আছি। দানিয়েল 2 অধ্যায় বলা হচ্ছে, দানিয়েল বলছে তুমি জ্ঞানের ঈশ্বর, যে স্বপ্ন রাজা আমাকে বলেনি তুমি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ, যে জ্ঞানের দ্বারা আমি রাজার স্বপ্নকেও বলে দেব এবং তার স্বপ্নের অর্থকেও বলে দেব, যেটা সত্য হতে চলেছে। और दानियल के प्रार्थना में हम लोग देख रहे हैं, दानियल का 2 अध्याय, दानियल कहता है कि तू हालेलुया। सत्य का परमेश्वर है और जो छुपी हुई बातें हैं उसको तू निकाल कर हमें बता देता है। राजा का जो सपना है वो मुझे नहीं पता, वो भी तू बताएगा, उसका अर्थ भी तू बताएगा, जो कि सच होने वाला है। দানিয়েল রাজার সেকেন্ড পজিশনে পৌঁছতে পেরেছিল কোনো ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে না। दानियल राजा के ठीक नीचे वाला पोजीशन में आ पाया, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं। কোন ইউনিভার্সিটিতে গেছিল? वो कौन से यूनिवर्सिटी में गया था? দ্য ইউনিভার্সিটি অফ গড, यूनिवर्सिटी परमेश्वर का, যেটা আপনার কাছে আছে আজকে। जो कि आज आपके पास है। আমি ইসরায়েলদের সম্পর্কে যখন আরো স্টাডি করছি, आज जो मैं इजराइल के बारे में और भी स्टडी कर रहा हूँ, দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ ইসরায়েলাইটস ये जो एजुकेशन सिस्टम है या पढ़ाई की जो शिक्षा की जो सिस्टम है, ওয়ার্ল্ডে সেকেন্ড।
इजरायलियों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो है पूरे पृथ्वी में सेकंड में না, आती है। অনেকগুলো পয়েন্ট আছে কিন্তু আমি একটা পয়েন্টকে হাইলাইট করতে बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं एक पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। এখানে আমাদের ইন্ডিয়ান সিস্টেমে आज हमारे इंडियन सिस्टम में যখন কেউ ফেল হয়ে যায়, अगर कोई फेल कर जाता है, कोई পড়াশোনায় स्टूडेंट ফেল হোক, अगर पढ़ाई में फेल करे, ভালো গিটার বাজাতে পারেনি, अगर अच्छा गिटार नहीं बजा ভালো पाया, গান করতে পারেনি, হি মা ডিস্টিউন করেছে, अच्छा गाना नहीं गा पाया, डिस्ट्यून हो गया, এটা ভালো করে করেনি, ये बात अच्छी तरीके से আমরা नहीं हुआ, ইমিডিয়েটলি তাকে ছোট করে দিই। हम लोग एकदम संगी संग उसको वहीं पे छोटा कर देते हैं। কিন্তু ইসরায়েলিরা আজকে কেন উপরে উঠছে জানেন? लेकिन आज आपको पता है इजरायली लोग इतना ऊंचा क्यों उठ पा रहे हैं? ওদের শাস্ত্রেতে এই পদটা আছে যেটা আপনার বাইবেলও আছে। उनके शास्त्रों में ये एक आयत लिखी गई है जो आपके बाइबल में भी लिखी गई है। ধার্মিক 7 বার পড়লেও উঠবে, धर्मी व्यक्ति 7 बार गिनने से भी उठेगा। বসিয়ে দেওয়া হয় না। उसको बैठा नहीं दिया जाता। তাদের এনকারেজমেন্টের 3টে প্রিন্সিপাল আছে। उनका उत्साहित करने का 3 प्रिंसिपल है। আর বলে কি ফার্স্ট এনকারেজমেন্ট, पहला है उत्साह देना, প্রথমবার পড়ে গেছে পারেনি, ও কাম অন ইউ ক্যান ডু ইট। और दूसरा बार नहीं, पहला बार नहीं कर पाया, गिर गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना नहीं हो पाएगा, फिर से करो। অনেকে বলে ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। और बहुत कोई कहता है जो फेल हो जाना वो है सफलता का एक पिलर। ফেলিয়ার চেষ্টা করে ফেল হয়েছে তার মানে ও আরেকটা এডুকেশন পেয়েছে যে এইভাবে কাজ করলে হবে না, অন্যভাবে করতে হবে। और जब अगर इंसान फेल हो जाता है तो समझ में आता है कि अच्छा इस तरीके से करने से नहीं होगा, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। সেকেন্ড আবার এনকারেজমেন্ট, और दूसरा है फिर से एनकरेज करना। পড়ে গেছে আবার এনকারেজমেন্ট, ইউ ক্যান अगर ডু गिर ইট। गया फिर से उसको उठाओ, फिर से उत्साहित करो। ওয়েল ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন। परमेश्वर ने आज हमें दिया है। গডস ইকোনমি বলছে আমার কাছে নিয়ে আসো। परमेश्वर की इकोनॉमी कहते हैं मेरे पास लाओ। আজ থেকে না বলবেন না আপনি, आज से ना मत बोलिएगा, বরঞ্চ ঈশ্বরের কাছে বলুন ঈশ্বর কি দিয়েছো তুমি আমাকে। वरन परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आपने मुझे क्या दिया है। ফাইন্যান্সিয়াল ডিসাইপলশিপ স্টার্টস যখন আমরা আমাদের মধ্যে কি আছে ওটা খুঁজে বার করি। फाइनेंशियल डिसाइपलशिप तभी शुरू होती है जब मेरे पास क्या है उसे ढूंढना हम आरंभ करते আমাদের हैं। ভারতবর্ষে একটা অভ্যাস আছে না, চাকরি নেই, हमारे এখানে भारतवर्ष যাচ্ছি, में চাকরি নেই, एक- ওখানে যাচ্ছি কাজ নেই আমার, আমি কিছুই না, আমি এক্সচেঞ্জ, আমাদের ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ অফিস নাকি বেকার ভাতা দেয়, বেকার ভাতা। ওকে, ইউ আর নট অ্যাওয়্যার অফ দিস। ওকে, No. আমিও একদিন চেষ্টা করেছিলাম অফিসে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत होती है। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, যাদের চাকরি নেই তারা লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়, ওই অনেক সময় 50 টাকা করে মাসে দিবে, তো তখন আমার সময় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেকার ভাতা, और বিধবা ভাতা, এই ভাতা ওই ভাতা। যারা ঈশ্বরেতে আছে আমরা ভাতার পিছনে না দৌড়িয়ে, ওকে, ভাতার পিছনে না দৌড়িয়ে ঈশ্বরকে বলুন ঈশ্বর তুমি আমাকে কিছু দিয়েছো, আমি তোমার ইকোনমিকের মধ্যে আসতে চাই। और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हम लोग कहेंगे परमेश्वर आपने मुझे कुछ तो दिया है और मैं उसी को लेकर विश्वास करूंगा। ওকে, সো যিশু বলছেন ব্রিং ইট টু মি। पर यीशु मसीह कहते हैं उसे मेरे पास लाओ। আর যিশুর কাছে যখন কিছু চলে গেছে তার মানে পরিবর্তন তো আসতেই হবে। और अगर আশীর্বাদ यीशु আসতেই मसीह के হবে, हाथों में कुछ चला गया तो আসতেই হবে। उसमें तो परिवर्तन आना ही होगा और भी ज्यादा बढ़ोतरी आनी होगी। আপনার কাছে যা আছে নিজের মধ্যে গর্ব করবেন না। आपके पास जो है उसको लेकर अपने में उसको लेकर गर्व मत कीजिएगा। আমি যখন ইসরায়েলিদের সম্পর্কে বেশি কথা বলছি जब मैं इजरायली के विषय में ज्यादा बात कर रहा हूँ কারণ ইসরায়েলিদের দ্বারা শেখার চেষ্টা করছি। क्योंकि इजरायली लोग से और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। কেন বলুন তো, क्यों पता है? কেন অন্য দেশের কাছ থেকে আমি শিখবো না? क्यों मैं दूसरे जातियों से नहीं सीखूंगा? কেন 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 क्यों? কারণ ইসরায়েল জাতির মধ্যে ঈশ্বর যিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তিনি তার সব প্রিন্সিপাল গুলো ঢেলে দিয়েছেন। क्योंकि इजराइल जाति के अंदर परमेश्वर जो इस पृथ्वी का सृष्टि करता है उन्होंने अपने हर एक नियम और प्रिंसिपल्स को ढाल दिया है इसी जाति के अंदर। নাও আমি তাড়াতাড়ি এটা শেষ করি কারণ मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करता हूँ। যিশু বলছেন আমার কাছে নিয়ে আসো, यीशु मसीह कहता मेरे पास लेकर তিনি आओ। হাতে নিলেন, उन्होंने हाथ में लिया, ধন্যবাদ দিলেন, उनको लेकर धन्यवाद दिया। আর তারপরে রুটি বাড়েনি, কিন্তু उसके बाद रोटी बनाया नहीं, বাড়েনি, वो बढ़ नहीं गया। কিন্তু শিষ্যদের বলছেন लेकिन शिष्यों को कह रहे हैं 50-50 করে সবাইকে বসতে বলো। पहले सबको 50-50 के ग्रुप में बैठाओ। এর অর্থ কি জানেন? इसका अर्थ क्या है मालूम? আপনার কাছে অনেক কিছু আছে, आपके पास बहुत कुछ है, যিশুর কাছে নিয়ে এলেন, यीशु मसीह के पास ला दिया आपने, যিশু নিয়ে নিলেন, यीशु मसीह ने ले भी এবার लिया। যিশুর কাছ থেকে আজ্ঞা আসছে, अब यीशु मसीह की ओर से एक आज्ञा आ रही है ডোন্ট বি কেয়ারলেস।
केयरलेस मत बनिए, but be organized. लेकिन अपने ऑर्गेनाइज्ड बनिए, But be organized. लेकिन ऑर्गेनाइज्ड बनिए. Even in business, even in any economic thing, you have to be organized. आपके बिजनेस में हो या किसी भी पैसों के क्षेत्र में हो, आपको ऑर्गेनाइज्ड बनना है. আর তাদেরকে বলছে সিস্টেমে যাও, उनको कहते हैं सिस्टम में चलो, অর্গানাইজে থাকো, ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम करो. এবং তারপরে বলছে বিশ্বাসে এবারে ডিস্ট্রিবিউশন করতে আরম্ভ করো। और अब ऑर्गेनाइज कर लिए तो अब विश्वास से बांटना शुरू कर दो. আর তারপরে দেখা যাচ্ছে और उसके बाद क्या देखा जा रहा है? ম্যানস ইকোনমি ফেল করেছে, और वहां देखा जा रहा है कि मनुष्य का जो इकोनॉमी है वो फेल कर जा रहा है. যার জন্য তো পৌল বলছে মানুষের চিন্তার বাইরে, চাওয়ার বাইরে ঈশ্বর তাদের জীবনে কার্য করে থাকেন। इसीलिए पौलुस कहता है हमारे चिंता से अधिक, हमारे मनुष्य के सोच से अधिक परमेश्वर काम करते हैं उनके প্রথম लिए. করিন্থীয় 2:9 पहला कोरिन्थियों उसका 2:9, যারা তাকে ভালোবাসে মানে যারা তার আজ্ঞাকে পালন করে जो लोग परमेश्वर से प्यार रखते हैं তাদের জন্য তিনি এমন কিছু পরিকল্পনা রেখেছেন उनके लिए परमेश्वर ऐसी योजना रखे हैं যে মন কোনোদিন চিন্তা করেনি, जो मनुष्य का मन कभी सोच नहीं पाया চোখ वैसा, দেখেনি, जो किसी आंख ने देखा नहीं কান वैसा, শোনেনি, जिसे किसी कान ने नहीं सुना ঈশ্বর वैसा, তাদের জন্য সেই ধরনের কাজ করবে। ऐसे काम परमेश्वर उनके लिए करते हैं. না আজকে আমি শেষ করতে চাই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফাস্ট ফরওয়ার্ডে যেতে চাই। आज मैं खत्म करना चाहता हूँ लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कुछ बातों को कहूंगा. হ্যাঁ, শেষ মানে এই সিরিজটা না, কিন্তু আমাদের ঘড়ি আমাকে শেষ করতে বলছে। ये सीरीज खत्म नहीं होगी लेकिन ये टाइम अभी मुझे रोक रहा है. হ্যাঁ, আজকে আমি দুটো জিনিস বলে শেষ করব, आज मैं 2 बातें कहकर खत्म करूंगा আর দুটো কিন্তু অনেক বড় বড় বিষয়। और ये 2 बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. আমাদেরকে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানকে বাড়াতে হবে, हमें परमेश्वर के विषय में ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान নাহলে को बढ़ाना है. আমাদের ইকোনমি হবে, আমরা কখনো গডস ইকোনমির মধ্যে আসতে পারবো না। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमी हमारा जैसा ही रह जाएगा. हम कभी भी परमेश्वर की इकोनॉमी को नहीं ले पाएंगे. ওকে, নাও দুটো ভাগ, 2 भाग है इसमें. কুড়িটা লেসনের মধ্যে দুটো লেসনকে আজকে আমি ছাড়বো। ये 20 लेसन में से मैं 2 को आज आपको बताऊंगा. আমাকে জানার দরকার হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ গডস পার্ট इन माय फाइनेंसेस। मुझे पहले जानना है परमेश्वर की भूमिका मेरे फाइनेंसेस में या मेरे अर्थनीतिक समस्या में या परिस्थिति में क्या है. नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा स्लाइड. ওকে, আমাদের জানার দরকার আছে ঈশ্বর সব কিছুর মালিক। हमें जानना होगा कि परमेश्वर सब चीजों का मालिक है. এতগুলো বাইবেলে পদ আছে আমরা পড়তেই পারবো না। इतना सारा बाइबल का पद है हम पढ़ भी नहीं पाएंगे आज. আর যার জন্য আমরা এই ডিসাইপলশিপ কোর্সে যখন যাব তখন এক একটা পদ এক এক ভালো করে পড়বো। इसीलिए जब हम डिसाइपलशिप में जाएंगे एक एक पद को अच्छी तरीके से पढ़ के समझेंगे. কিন্তু এক দুটো পদ তো পড়া উচিত। लेकिन 1-2 पद तो पढ़नी चाहिए. God's own everything। परमेश्वर सब कुछ का मालिक है. सब कुछ मतलब কি আছে? सब कुछ में क्या क्या आता है? আপনার বাড়ি, आपका घर, আপনার গাড়ি, आपका गाड़ी, मेरा मेरा मैं मेरा ऐसा मत कीजिएगा. परमेश्वर की इकोनॉमी में इसमें कभी भी वृद्धि नहीं आती. अगर वो छोटा लड़का कहता कि नहीं ये 5 रोटी 2 मछली मेरा है, मेरा खाना है, ये जहां मेरा चला आएगा वहां मनुष्य का इकोनॉमी चला आएगा. वहां आपको संघर्ष करना पड़ेगा. लेकिन जब आप सोच रहे हैं परमेश्वर की इकोनॉमी के बारे में आपको पहले आपके मन के नया बनने के लिए सोचना पड़ेगा. आज हम पृथ्वी में जो कुछ भी देख रहे हैं, मेरे पास जो कुछ भी है সব কিছু ঈশ্বরের। सब कुछ परमेश्वर का है. God is the owner of everything। परमेश्वर सब चीजों का मालिक है. সেই জন্য তো আজকে প্রথম গানটা আমরা কি করেছি?
इसीलिए आज पहला गाना हमने क्या किया, कोर्ट में जाकर কি ওকে যে কেউ একজন, আমি সুরেশ দা এমনি নাম নিলাম। कोई भी एक पढ़ दीजिए। লেবিও 25:23 लेवियो पुस्तक उसका 25 का 30 23 23। भूमि सदा के लिए बेची न जाएगी, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाएगी, क्योंकि भूमि किसकी है? परमेश्वर कहता है मेरी है। कमान मंडली, যারা যারা জমির মালিক বলুন জমিকার, জমিকার। भूमि किसकी है? কারণ আপনি তো সারা জীবন এখানে থাকছেন না, क्योंकि आप तो सारी जिंदगी यहाँ नहीं रह रहे हैं। আপনি আজকে আছেন, কালকে ওইখানে ঈশ্বরের কাছে থাকবেন। आप तो आज यहाँ हैं, कल जाके परमेश्वर के पास আর ওর रहेंगे। জন্য আমরা 1 ফুট জমি নিয়ে কত না কিছু করে ফেলি। और इसीलिए वो 1 फुट जमीन को लेकर कितना कुछ नहीं करते हैं हम लोग। আপনি ঈশ্বরের ইকোনমির মধ্যে তখন আসতে আরম্ভ করবেন যখন আপনি বলবেন আমার যা আছে ঈশ্বর তোমার। आप परमेश्वर की इकोनॉमी में तब आ पाएंगे जब कह पाएंगे कि मेरा जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। আমি হিসাব নিতে চাই না কার বাড়িতে কত সোনা আছে। मैं हिसाब नहीं लेना चाहता किसके घर में कितना सोना है। জিসকেল 16-17 কি বলে? ইয়েসকেল यहेजकेल उसका 16-17 তাড়াতাড়ি 16 का 17 पढ़ देंगे। আজকে আমাদের কাছে ইয়ে নেই, সান্তা ক্লজ নেই যে চকলেট দেবে বাইবেল পড়ার জন্য। आज कोई सेंटा क्लॉज नहीं है जो चॉकलेट बाइबल पढ़ने के लिए चॉकलेट देगा। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर, जो मेरे दिए हुए सोने और चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। ওকে, এখানে একটু আলাদা টপিক, কিন্তু ঈশ্বর আলটিমেটলি যেটা বলছে যে সোনা রূপা আমি তোমাকে দিয়েছি, यहाँ टॉपिक कुछ और है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो सोना और चांदी मैंने तुझे दी है। হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই টাকা আয় করে জুয়েলারির দোকানে কিনেছেন। हाँ जरूर, आपने ही पैसे कमाकर आप ज्वेलरी के दुकान में गए। যে টাকাটা আপনি পেয়েছেন ওটা ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে। जो पैसे आपने उसके लिए इस्तेमाल किए वो भी पैसे परमेश्वर ने ही दिए हैं। আয় করার জন্য যে শারীরিক শক্তি ওটা ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে। इसको कमाने के लिए जो शारीरिक शक्ति चाहिए वो भी परमेश्वर ने दी है। সো এখানে আর সময় কাটাবো না আমরা। ওখানে বলছে জমি, সোনা, চাঁদি, ইভেন যে পেট জানোয়ার জন্তু আপনার আছে সব কিছু ঈশ্বর, এখানে সবগুলো বাইবেলে পদ লেখা और আছে। इसमें सारे बाइबल के पद में ऐसा लिखा गया है, आपका सोना, आपका चांदी, आपका हालेलुया। जमीन, इवन आपका जो पेट है, आपके सारे सब कुछ परमेश्वर का है। ওকে, দ্বিতীয় বিষয়, दूसरा পাওয়ার बात, পয়েন্ট প্লিজ। ঈশ্বর সবকিছু কন্ট্রোল করেন। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। তাড়াতাড়ি আমরা একটু পাওয়ার পয়েন্টে যেতে পারি। हम बहुत जल्दी पावर पॉइंट पे जाएंगे। ওকে, গড কন্ট্রোলস এভরিথিং। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल ওকে, करते हैं, আমরা नियंत्रण करते বাইবেলের हैं। অংশগুলো আর দেখবো না। बाइबल के अंश और नहीं देखेंगे हम। সো আমরা দেখছি ঈশ্বর সবকিছুর মালিক। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर सारी चीजों का मालिक है। আপনার কাছে যা কিছু আছে বা আপনার কাছে যেটা নেই ওটারও। आपके पास जो है और जो नहीं भी है उस सारी चीजों का मालिक परमेश्वर है। কি বুঝাচ্ছি জানেন? आपको क्या समझाना चाहता हूँ? আপনার যিনি বাবা आपका जो पिता है, কিছু আপনাকে দিয়েছেন, आपको कुछ उन्होंने दिया है, ওটা ওনার। वो भी उनका है। যেটা পাননি এখনো, जो अभी तक नहीं मिला है, অন্যের কাছে আছে, शायद दूसरों के पास है, ওটা আপনার বাবার। वो भी आपका बाप का है। আপনি যেটা গাছ দেখছেন, পাহাড় দেখছেন, নদী দেখছেন, সবকিছু আপনার বাবার। आप जो पेड़, नदी, पहाड़ देख रहे हैं, सब कुछ आपके पिता का है। আমি কেন এই কথাগুলো বলছি জানেন? मैं क्यों आपको ये बातें कह रहा যখন हूँ? এই আচরণ আমাদের মধ্যে চলে আসে, क्योंकि जब ये आचरण आ जाता है हमारे अंदर, তখন আপনি যে বলেন না আমার কাছে নেই নেই, এটা আর বলবেন না। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना मेरे पास नहीं है, ये बात और मुंह से नहीं দেন निकलेगी। তিনি সবকিছু কন্ট্রোল করেন। उसके बाद परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। তৃতীয় হচ্ছে তিনি সবকিছু যোগান দেন। और तीसरा, वो सब कुछ, सब सारी चीजों का जोगान वो देते हैं। অঙ্কিতা নেক্সট। গড প্রোভাইডস। परमेश्वर प्रोवाइड करते हैं या जोगान देते हैं। আর তিনি যে যোগান দেন এটা বাইবেলে একটা জায়গা না, খালি অব্রাহামের জন্য ইসাহাকের বদলে মেষ খালি যোগান দেননি, কিন্তু অনেক কিছু তিনি বাইবেলে যোগান দিয়েছেন। और सिर्फ अब्राहम के लिए इसहाक के बदले जो भेड़ परमेश्वर ने जुगान दिया, सिर्फ वो नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह में हर चीज परमेश्वर ने ही जुगान दी है। ওকে, আমরা বাইবেলে পদে যেতে পারবো না। নেক্সট, और बाइबल के पद में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, তিনি ধন এবং তিনি সম্পত্তি দিয়ে থাকেন। परमेश्वर ही धन और संपत्ति देते हैं। ঈশ্বরই হচ্ছে যিনি ধন এবং সম্পত্তি দেন। परमेश्वर ही वो है जो धन और संपत्ति देते हैं। তিনি দেন, वो देते हैं, তিনি নিতেও পারেন। वो ले भी लेते सकते हैं, ले सकते हैं। এটার জন্য হালেলুয়া বলতে পারি। इसके लिए हालेलुया कह सकते हैं। কিসের জন্য? किसके लिए? তিনি দিতেও পারেন, वो दे सकते हैं তিনি নিতেও পারেন। और वो ले भी सकते हैं। দাউদ বলছে রাজা, তিনি রাজা বানান,
दाऊद कहता है वो राजा बनाता है, তিনি রাজাকে নামিও দিতে পারেন। वो राजा को बैठा भी दे এই सकता है। জ্ঞান যখন আমার চলে আসবে না, ये ज्ञान जब मेरे अंदर आ जाएगा ना, দ্য রোল অফ গড, परमेश्वर का जो रोल है या भूमिका है, তারপরের রোলটা কি হবে জানেন? उसके बाद वाला भूमिका क्या होगा आपको पता है? আমাদের পার্ট। मेरा पार्ट या मेरा Our part. भूमिका, मेरा काम, নেক্সট স্লাইড, আওয়ার পার্ট। हमारा पार्ट। আর হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছে, আমাকে বন্ধ করতে হচ্ছে, কারণ কিন্তু এগুলো ভেতরে না ঢুকলে আমরা আশীর্বাদ পাবো না। मुझे तकलीफ हो रही है, अभी बंद करना पड़ा है, लेकिन इसको इसके अंदर ना घुसने से हम लोग समझ नहीं पाएंगे। কি আমি তো জেনে যাব ঈশ্বরকে, मैं तो जान जाऊंगा परमेश्वर कौन है, কিন্তু আমার রোল কি আছে? लेकिन मेरा का क्या काम है? আমার পার্ট প্রথমে আমার জানা দরকার, আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য। पहला काम मुझे जानना पड़ेगा कि मुझे ये काम दी गई है ताकि मैं बढ़ोतरी कर पाऊं। পিঙ্কি, আমাদের আরেকটা ভিডিও আছে, একটু অপেক্ষা করো। ওকে, এই টাকা পয়সা লাভ করার জন্য আমরা অনেক জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন করি। এখানে 10 মিনিট বেশি নিলে আমাদের অসুবিধা নেই। और ये पैसे कमाने के लिए हम लोग बहुत जगह में अपना घंटा घंटा वहां पे बिताते हैं, यहाँ पर हमें और थोड़ा समय हम लोग लेंगे। ওকে, আমাদের রোল হচ্ছে, আমাদের জানা দরকার আছে ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে বৃদ্ধি করার জন্য পাঠিয়েছেন। हमारा काम ये है जानना कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है बढ़ोतरी पाने के लिए। এবং তিনি আমাদেরকে ম্যানেজার রূপে পাঠিয়েছেন। उन्होंने हमें मैनेजर के रूप से भेजा है। আপনাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, আপনি ম্যানেজার, নট মালিক। आपके पास जो कुछ भी है उसका मालिक आप नहीं है, लेकिन मैनेजर हैं। যেদিন এই আচরণে আমি চলে আসবো, लेकिन जब हम इस आचरण में आ जाएंगे, অটোমেটিক আমি মালিকের অধিকারী চলে আসছি। अपने आप में मालिक के नीचे या अधीन में चले आऊंगा। আমরা ভাবি আমরা মালিক, हमको बहुत समय लगता है कि हम ही मालिक हैं, কিন্তু আমাদের আচরণ যদি আমি চাই ঈশ্বরের ইকোনমির মধ্যে ঢোকার জন্য, लेकिन हमारा आचरण अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इकोनॉमी के नीचे आएंगे, ওই ছেলে বলতো না এটা আমার রুটি, আমার মা দিয়েছে, এটা আমার মাছ, আমার মা দিয়েছে, আমি খাবো। वो बेटा अगर कहता कि नहीं ये मेरा रोटी है, मेरी माँ ने बना के दिया है मेरे लिए, मैं ही खाऊंगा, কোনো দিন कभी भी এত বড় ঈশ্বরের ইকোনমিকে ও দেখতে পারতো না। इतना बड़ा परमेश्वर का इकोनॉमी कभी वो देख नहीं সেদিন सकता রিলিজ था। করতে শিখবে, लेकिन जब उसने रिलीज करना सीखा, ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দেবে, परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को घुसा देगा, সেদিন ঈশ্বরের ইকোনমিকে আমরা দেখতে পাবো। उसी दिन हम परमेश्वर की इकोनॉमी को हमारे जीवन में देख पाएंगे। আমরা একটা সিরিজে ঢুকবো, हम एक सीरीज में घुसेंगे। আর হ্যাঁ, লাস্ট একটা কথা বলে একটা ভিডিও দেখে আমরা যাব। आखिरी एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम लोग ভিডিওটা রেডি করে রাখবো, কিন্তু তার আগে বলতে চাই আমরা স্টার্ট করেছিলাম ডলার দিয়ে, ইন গড উই ট্রাস্ট। और हम शुरू किए थे डॉलर के साथ, जहां छिपवाया गया है कि परमेश्वर में हमारा भरोसा है। আপনি জানেন আপনার বাইবেলে একটা কথা লেখা আছে কয়েকবার, आपको पता है आपके बाइबल में एक बात ऐसी लिखी गई है बहुत बार, ঈশ্বরকে আমরা যেন কোনোদিন পরীক্ষা না করি। वहां लिखा गया है Right. परमेश्वर पे, ताकि कभी हम परमेश्वर को कभी परीक्षा ना लें। কতজন জানি যে বাইবেলে লেখা আছে যেন আমরা ঈশ্বরের পরীক্ষা कितने लोगों को पता है कि बाइबल में लिखी गई है कि परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। हाँ, लूका 4 अध्याय में यीशु मसीह शैतान को कहता है, फिर जेम्स में लिखा गया है, কিন্তু একটা জায়গাতে লেখা আছে ঈশ্বর বলছে আমাকে পরীক্ষা করে দেখো। लेकिन एक जगह, हर एक जगह कहा गया है ऐसा, लेकिन एक जगह परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे परख कर देख, আর ওটা হচ্ছে টাকার ক্ষেত্রে। और वो है पैसों के मामले में। মালাকি 3:10 मालाकी उसका 3 का 10 अध्याय 10 তুমি पद আমাকে में, দিয়ে দেখো, तू मुझे देख कर পরীক্ষা देख, করে দেখো, আমাকে এখন তুমি টেস্ট করতে পারবে। मुझे तू चक कर অনলি देख, ইন দ্য কেস অফ ফাইন্যান্স, मुझे तू परख कर देख इस आर्थिक विषय में। কেবল মাত্র টাকার ক্ষেত্রে ঈশ্বর বলছে তুমি আমাকে দিয়ে দেখো। सिर्फ और सिर्फ पैसों के economy। मामले में परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देख। আর যেটা জিহুদিরা গ্রহণ করে নিয়েছে, और जिस बात को यहूदी लोगों ने ग्रहण कर लिया है, জিহুদিরা বলছে আমরা দিতে শিখেছি, यहूदी लोग कहते हैं हमने देना सीखा কারণ है। ঈশ্বর বলছে ঈশ্বর বলছে আমাকে দিয়ে তোমরা পরীক্ষা করে দেখো, আকাশের জানলাগুলো আমি খুলে দিয়ে তোমাদেরকে আশীর্বাদ দিই কি না দিই। अब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दिया, तू मुझे देख कर तो देख, परख कर देख, मैं तुझे स्वर्ग के द्वार खोल कर तुझे आशीष दूंगा कि नहीं। খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটা সিনেমা দেখবো, আজকে না, बहुत जल्दी, आज नहीं लेकिन बहुत जल्द हम एक सिनेमा देखने वाले এই हैं। সিনেমার নাম হচ্ছে ইন গড উই টেস্ট। ये सिनेमा का टाइटल है कि परमेश्वर को हम परखते हैं, ইন গড উই টেস্ট। परमेश्वर को परखते हैं। আর এই সিনেমাতে ইটস নট এক্স্যাক্টলি স্টোরি, বাট ইটস এ
ডকুমেন্টারি ট্রুথ ডকুমেন্টারি और ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो सच्चाई की घटना है, জিহুদিদেরকে নিয়ে করা হয়েছে। यहूदी लोगों के विषय में लिखा गया है। ওয়েল, প্রভু আমাদেরকে সাহায্য করুন। परमेश्वर हमें सहायता करे। ঈশ্বরকে আমরা দিয়ে পরীক্ষা করি। आइए हम परमेश्वर को देखकर परखें। অনেক পদ আছে, হাজার বাইবেলে পদ আছে এটা নিয়ে। बहुत बहुत हजार बाइबल के पद हैं, না, सिर्फ 100 नहीं। কেউ পড়তে পারছি কতগুলো আছে এখানে? कोई पढ़ पा रहे हैं कितने सारे पद के बारे में लिखा गया है? 2300 বেশি বাইবেলে পদ অর্থকে নিয়ে পবিত্র আত্মা লিখেছে। 2350 से भी ज्यादा पद परमेश्वर ने धन दौलत और पैसों के विषय में बोला है। আমার প্রার্থনা আজকে, आज मेरी प्रार्थना ये है, প্রভু আমাদের জন্য ইসরায়েল জাতির জন্য যে পরিকল্পনা রেখেছে আমাদের জন্য একই পরিকল্পনা রেখেছেন। परमेश्वर इजराइल जाति के लिए जो योजना रखे हैं वो योजना आज हमारे लिए भी रखे हैं। আমি অনেক কিছু বলতে পারি, আরেকটা বিষয় আমাকে বলতে দিন, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन और एक विषय मुझे बोलने दीजिए। যেটা আমার নোটের মধ্যে আছে যে ইসরায়েল জাতিরা ওরা ওদের ফাউন্ডেশন রুটকে সবসময় মনে রাখে। इजराइल जाति हर समय अपना जो भीत का जो रूट है उसको याद करके चलते हैं। কে কে ছিল ফাউন্ডেশন রুট? फाउंडेशन रूट कौन था या কি নিয়ে भीत का তারা जो প্রার্থনা করতো? কার ঈশ্বর, কার ঈশ্বর, কার ঈশ্বর? অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর जाकूब। না, এরা সবাই অনেক বড় লোক ছিল। और इजराइल जाति हर समय ये बात लेकर प्रार्थना करते थे, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और ये तीनों ही उनके पास बहुत था। এত ছিল তাদের কাছে। ये तीनों व्यक्ति के पास इतना था। আর জিউদিদের যখন ফাইন্যান্সিয়াল প্রিন্সিপালের উপরে তারা কাজ করে, और ये यहूदी लोग जब अपने फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स या नियमों के ऊपर काम करते हैं, আমরা একটা বই ফলো করি, এই বইটা যদি আপনার কাছে আছে আপনি এটা, আমি যেটা বলছি এখন ওখান থেকে বলছি, ওয়াই নন টাইথার খ্রিস্টানস আর পুয়ার অ্যান্ড ওয়াই টাইথার খ্রিস্টানস আর রিচ, ওই বইটারই 13 নম্বর চ্যাপ্টারে এটা আছে যে ওরা সব সময়, এটা বিশপ ডাগ হাওয়ার্ড মিলসের বই, ওখানেই লেখা আছে ওরা সব সময় তাদের রুটকে স্মরণ করে যে তারা বড় লোক, তো আমরাও বংশে সব থেকে ধনী লোক হব। और हम लोग एक किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें जो लोग टाइट देते हैं वो लोग कैसे अमीर बनते हैं, जो लोग टाइट नहीं देते वो लोग कैसे गरीब रह जाते हैं, उसके विषय में उसका 13 चैप्टर में लिखा गया है कि यहूदी लोग जब प्रार्थना करते हैं हर समय अपने जड़ को याद करके प्रार्थना करते हैं कि अगर परमेश्वर उनका परमेश्वर है जो बहुत धनी है, वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। ভিডিও দেখার আগে এখানে আমাদের 3 জন আছে, আমি 3 জনের নাম নেব না, কিন্তু জাস্ট তাদের ঘটনা আমি বলে জানতে চাই। वीडियो में जाने से पहले यहाँ पे 3 जन व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके साथ हुई घटना के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। অনেক বছর আগে তার সাইকেল কেনার ক্ষমতা ছিল না, बहुत साल पहले साइकिल खरीदने का भी क्षमता नहीं था, কিন্তু পরে একটা ভালো সাইকেল তার কাছে ছিল। लेकिन उसके बाद उनके पास एक साइकिल आया। ওই সাইকেল তিনি একজন মিশনারিকে দিয়ে দেন, वो साइकिल वो एक मिशनरी को दे देते हैं আজকে বুলেটে ঘুরে বেড়ায়। और आज बुलेट में घूमते हैं। কামান, তালি মারতে পারি আমরা। এটা একটা ক্ষেত্রে, এটা একটা ক্ষেত্র খালি, ये बस एक क्षेत्र है, কিন্তু ইটস আ ট্রুথ, ইটস আ প্রিন্সিপল। लेकिन ये दाओ। सच्चाई है। दो নাও और तुम्हें मिलेगा। আরেকজন और एक व्यक्ति এইখানেই বোধহয় 1 বছর ধরে মণ্ডলীতে আসছেন, यही शायद 1 साल से मंडली में आ रहे हैं। তার হয়তো দশমাংশ আরম্ভ করেছিল সামওয়্যার ইন 3 থেকে 4 হাজার টাকার মধ্যে। शायद दशमांश उनका शुरू हुआ था 3 से 4 हजार के अंदर। এই মাসে দশমাংশ দিতে পারছে 7,000। आज दशमांश दे पा रहे हैं 7,000 का। এই ঘরে इसी घर में একজন কাজ করতে অন্য জায়গায় স্যালারি পেয়েছে, काम दूसरा जगह करते थे, सैलरी उन्हें मिला, পুরো স্যালারি দিয়ে এই চার্চের পর্দা কিনে দিয়েছিল। पूरा का पूरा सैलरी लेकर इस चर्च बिल्डिंग का पर्दा उन्होंने चेंज किया। বাড়িতে গিয়ে অবশ্য সমস্যা হয়েছিল, जरूर घर पे तो समस्या हुई होगी, কিন্তু ঈশ্বর আজকে তাদেরকে অনেক ভালো, খুব ভালো সুন্দর ঘর দিয়েছে নিজের। लेकिन आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत एक अच्छा घर दिया है। আমি বললাম 3টে, मैंने बोला 3 আরেকটা অ্যাড করি, और एक ऐड करें, কারণ আরেকজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি মনে মনে এখানে। और एक जन को मैं मन मन में देख पा रहा हूँ अभी।
আমাদের কনফারেন্সের রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে 500 টাকা। हमारा कॉन्फ्रेंस का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है सिर्फ 500 रुपए, অনেকে আমরা বলছি 500 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি। लेकिन बहुत लोग हम लोग बोले 500 रुपए रजिस्ट्रेशन का फीस। আমাদের মধ্যে একজন দিদি আছেন যার স্বামী নেই। एक जन दीदी है जिनका स्वामी नहीं है या पति नहीं है, কষ্ট করেন সারা দিন। सारा दिन वो कष्ट करती हैं। উনি প্রায় 32 জনের রেজিস্ট্রেশন ফি আমাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে গেছে। वो 32 जन का रजिस्ट्रेशन फीस का कैश पैसा उन्होंने दिया है मुझे। 16,000 টাকা আমাকে দিয়ে গেছে, দাদা এটা কনফারেন্সের জন্য। 16,000 रुपए उन्होंने दिया है कि भैया ये कॉन्फ्रेंस के लिए আমি है। ইসরায়েলের কথা বলছি না, আমেরিকার কথা বলছি না, সুইডেনে বলছি না, অন্য দেশে বলছি। मैं स्वीडन, अमेरिका, इजराइल का बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का बात कह रहा हूँ। We can do it. हम भी ये कर सकते हैं, It is us. ये हम हैं, এই বাক্য আমার জন্য। ये वचन हमारे আমার लिए যা है। আছে আমি দেব ঈশ্বরকে। मेरे पास जो है मैं परमेश्वर के लिए दूंगा, And we will receive in his harvesting principle. और उन्हीं के आशीष के नियम से हमें मिलेगा। ইসরায়েলিরা যদি আজকে জগৎকে রুল করতে পারে, अगर इजराइल आज पूरे पृथ्वी को चला पा रहा है, আমরা অব্রাহামের রক্তে ইসরায়েলি নই, हम लोग अब्राहम के खून से शायद हम लोग वैसे नहीं है, কিন্তু इजराइल অব্রাহামের जाति नहीं বংশে है, যিশু এসেছেন, लेकिन अब्राहम के वंश में यीशु मसीह आया, এবং যিশুর রক্তে আমরা আজকে और ইসরায়েলি। यीशु मसीह के लहू से आज हम लोग इजरायली हैं। সো একই ডিএনএ আমার মধ্যে तो যাচ্ছে। एक ही डीएनए हमारे अंदर भी है। Can we see the video? हम अभी वीडियो देख सकते हैं। Can you go in the keyboard? আমরা দান দশমাংশের জন্য তৈরিও, কিন্তু তার আগে আমরা একটা ভিডিও wait a minute. হ্যাঁ, কেউ একজন কি এটা সরিয়ে দিতে পারে? আমরা একটা ছোট্ট 3 মিনিটের ভিডিও দেখি অন ফাইন্যান্সিয়াল ডিসাইপলশিপের উপরে। আমি যা কিছু আজকে শিক্ষা দিচ্ছি বা দেব আগামী দিনগুলোতে, দুটো বড় জায়গা থেকে শিখছি, এবং অফকোর্স আমার রিসোর্স বাইবেল, কিন্তু তারপরে ইউটিউবও। আর জ্ঞান নিয়ে আমরা শিক্ষিত হয়ে আশীর্বাদের কারণ হতে চাই। রেডি? As we learn about how to become a financial disciple, the first step is recognizing God's ownership. Have you ever thought about creation and marveled at God's handiwork? Maybe you've watched a sunrise on a clear morning and thought, wow, assembling the materials for construction and preparing the hearts of the people who will help out. He gathers every resource he can to build the temple, and then he goes all in. He gives 112 tons of gold and 262 tons of silver out of his own pocket. He is all about getting this temple built to honor the Lord. And then he challenges others to do the same. The people, feeding off David's passion and commitment, respond. Families and leaders and officials go all in too, giving a total of 188 tons of gold, 375 tons of silver, 675 tons of bronze, and 3,750 tons of iron. That's a ton of stuff. The people have given freely and wholeheartedly and are filled with joy as they see all that is given to the Lord. But David doesn't stop there. He continues the celebration with one of the greatest shout-outs to the Lord of all time. O Lord, the God of our ancestor Israel, may you be praised forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty.
Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Wealth and honor come from you alone, for you rule over everything. Power and might are in your hand, and at your discretion people are made great and given strength. Wow! In a handful of verses, David crisply sums up one of the most important pillars of financial discipleship: ownership. God owns it all, and His purpose for money and possessions in our lives is to use it to glorify Him. It's pretty clear. David gets it. Do you? If you've never acknowledged God's ownership of all things, including the money He's entrusted you with, make it a priority today. Once we've recognized God as the owner of everything, we're ready to surrender it all to Him. And that is the next pillar on our financial discipleship journey. দান তার গৃহেতে নিয়ে আসি, এটা আমাদের জন্য একটা আরাধনা। এই সপ্তাহে যদি আপনার সময় থাকে, বাড়িতে গিয়ে আপনি প্রথম বংশাবলী তার 29 অধ্যায় পড়বেন, যেখানে দাউদ ঈশ্বরের গৃহের জন্য কি কি নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো বর্ণনা করা রয়েছে। আজকে একটা ছোট্ট গান করি, আর ওই গানটির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করব। যাদের কাছে আমাদের এনভেলপ রয়েছে তারা আমরা এনভেলপে দেব, এবং যাদের কাছে আমাদের এনভেলপ নেই তাহলে আমরা স্ক্যানারে দিতে পারি। আর ভুল বুঝবেন না, স্ক্যানারে যেটা আপনি দিচ্ছেন সেটা একই জায়গায় যাচ্ছে এবং আপনার নাম ওখানে থাকছে। আপনি দশমাংশ দিচ্ছেন না দান দিচ্ছেন, কি বিষয় দিচ্ছেন সেটা অ্যাকাউন্ট টিম ওর সব হিসাব ভালো করে রাখছে। একটু হাই করে। আসাস লিডার্স আপনারা যখন গ্রহণ করছেন, धन्य मन और धन्य उस दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। एक लोग धन्य मन और धन्य उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। এই গানের শব্দগুলো এইভাবে বলে, যদি আপনি ঈশ্বরের জন্য কিছু করতে চান আপনাকে কিছু করতে হবে, কিছু করতে হবে। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बच नहीं काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुझे देगा। कर यीशु की सेवा करोगे,
জাস্ট কোরাসটা আমরা একসাথে মিলে করতে চাই। একসাথে বলি তন মন ধন। तन मन धन, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि कारण उसी के द्वारा हमें उद्धार पाना है। পুরো গসপেল মেসেজের মধ্যে আছে আমাদের দেওয়ার মাধ্যমে। আজকে যেটা বাক্য শিখছি যে গডস ইকোনমি স্টার্টস উইথ আওয়ার গিভিং, অ্যাবাউট হিজ নলেজ অ্যান্ড আওয়ার গিভিং। তার সম্পর্কে জানা এবং আমাদের দেওয়া, এই দুটোতে গডস ইকোনমি স্টার্ট হয়। সো এটাই ছোট গান আমরা শেষবারের মতো করি। मन्ने और धन्य उससे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे। शेष बारे मतलब हाथताली बाजी करे। धन्य मन्ने और धन्य उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। পিতা ঈশ্বর, যারা আজকে আমরা তোমার বাক্য অনুসারে তোমাকে দিয়েছি প্রভু, আমরা সর্বপ্রথম বীজ বপন করেছি। দ্বিতীয় পিতা তোমার বাক্যের বাধ্য হয়েছি। তৃতীয় পিতা আমরা আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষায় রয়েছি। চতুর্থ পিতা আমরা অনেকের জীবনে সুসমাচারের এবং আশীর্বাদের কারণ হতে পেরেছি। ধন্যবাদ পিতা যে তুমি আমাদেরকে দেওয়ার হৃদয় তৈরি করেছো। গৌরব এবং মহিমা প্রভু তোমার। প্রভু তুমি আমাদেরকে উচ্চে স্থাপিত করছো। ধন্যবাদ যিশুর নামে চাই, আমেন আমেন। Well,